चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर्दशो अध्याय स्वेद अध्याय 13वां हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है। स्नेह अध्याय था, अब स्वेदन का वर्णन किया जा रहा है। स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए, यह बात पूर्व के अध्याय में बता चुके हैं। अतः स्नेहनम अग्रिप्तन का वर्णन किया जा रहा है। स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए, यह बात पूर्व के अध्याय में बता चुके हैं। अतः स्नेहनम अग्रिप्रयोजित तथा स्वेदनम अनंतरम। अतः स्नेहन के बाद स्वेदन की विधियों का निर्देश करने के लिए स्वेद अध्याय का प्रारंभ किया गया। अतः स्वेदा प्रवक्षा में या यथा वत प्रयोजते स्वेद साध्या प्रशाम्यन्ति यदा वात कफात्मका। स्वेदन का प्रयोग किस प्रकार की व्याधियों में किया जाता है? स्पेशली वात कफज व्याधियों में किया जाता है। पित्त में क्यों नहीं किया जाता? पित्त में थोड़ा अलग टाइप का स्वेद करते हैं। अगर हम सर्व सामान्य बात करें, पित्तज व्याधियों में भी करते हैं, लेकिन किस प्रकार की पित्तज व्याधियों में करते हैं वो आगे आएगा। तो आपसे पूछा जाएगा स्वेदन कहाँ कहाँ करते हैं, तो वात व्याधि, वात भी शीतल होता है, कफ भी शीतल होता है। स्वेदन हमारा उष्ण होता है, तो वात कफज व्याधियों में करेंगे। तो वात कफ के रोगों में किया जाता है। यहाँ वात कफात्मक इस शब्द की व्याख्या व्यस्त और समस्त दोनों पक्ष से की है। व्यस्त पक्ष मतलब वात रोगों में, कफ रोगों में या फिर वात कफजन्य रोगों में किया जाता है। मतलब वात कफ का मीनिंग ओनली वात कफ नहीं लेना, अकेला वात भी हो सकता है, अकेला कफ भी हो सकता है, या फिर वात और कफ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वात श्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेदे। वात शीतल होता है और स्वेदन उष्ण होता है, अतः ट्रीटमेंट करेगा। कफ भी सौम्य होता है, स्वेद आग्नेय होता है, अतः आग्नेय स्वेद सौम्य कफ का नाश करेगा। अतः वात कफ के और वात कफज रोगों में स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। फिर आचार्य सुश्रुत का कुछ कहना है, यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा, क्या फिर पित्तज व्याधियों में बिल्कुल भी स्वेदन नहीं किया जाएगा? तो इसमें ये बोला है कि मुख्यतः प्रबल क्या है? वात कफ है। अगर प्रबल वात कफ के साथ अगर अल्प मात्रा में पित्त का संबंध हो, लेकिन शर्त क्या है? पित्त का अल्प संबंध होना चाहिए। पित्तज व्याधियों में अगर प्योरली पित्तज व्याधियों में स्वेदन करेंगे तो व्याधि बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का गुण उष्ण होता है। तो वात कफ प्रबल होगा, अल्प मात्रा में अगर पित्त का संबंध होगा, इस कंडीशन में हम कौन सा स्वेद करेंगे? द्रव स्वेद करने का आदेश होता है। उनका कहना है कि द्रव को अधिक गर्म करने करके स्वेद में जो प्रयोग किया जाता है वह गर्म होने से वात कफ तथा द्रव होने से पित्त को शांत करता है। बात समझ में आ गई? द्रव का गुण क्या होता है? जैसे गर्म पानी को अगर हम अग्नि पर डालें तो अग्नि बुझ जाती है ना, जबकि अग्नि को दीप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्म से गर्म बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। द्रव जो है भले ही उसको हम गर्म कर लें, पानी को भले ही हम गर्म कर लें, लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। भले ही वो गर्म है, लेकिन उसका मूल प्रकृति क्या है? शीतलता। इसी जिस प्रकार हम गर्म पानी को अग्नि पर डालते हैं तब भी अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार अगर हम द्रव स्वेद करेंगे, भले ही वो उष्ण है, फिर भी वो पित्त को शमन करता है। तो क्या कंडीशन बन गई है? क्या रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा? वात कफ प्रबल हो, पित्त अल्प मात्रा में हो, तो हम वहां पर द्रव स्वेद करते हैं। इससे क्या होता है? उष्ण होने के कारण वात कफ को ठीक करेगा और जो द्रव है, द्रव होने के कारण पित्त को ठीक करेगा। बारिश हो रही है यहाँ पे बड़ी तेज, बीच में क्लास कट भी हो सकती है। स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से क्या लाभ होता है? तो स्नेह पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदना अवचितेन पुरीश मूत्र रेतांसी ना संजनति कथंचना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्नेहन क्रिया करने के बाद अगर स्वेदन क्रिया की जाए तो वात दोष दूर करने पर मल मूत्र शुक्र शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है। क्या होता है? हमने स्नेहन किया, स्नेहन से दोषों का क्या हो गया? विस्यंदन हो गया, है ना। स्वेदन किया तो द्रवीभूत हो जाएंगे, तो विस्यंदन हो गया, फिर स्वेदन करने से द्रवीभूत हो जाएंगे। इस कारण से मल जो है पतला हो जाएगा, मूत्र तो वैसे ही पतला है, तो ये निस्सरण होने लगता है इनका, है ना। तो प्रायः मल मूत्र शुक्र की अधिक दृष्टि वायु से होती है, अतः स्वेदन के पूर्व स्नेहन करने से इसकी शुद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मल मूत्रावरोध एवं शुक्र अश्मरी आदि नहीं हो पाता। तो पुरीश मूत्र रेतांसी ना संजनंती कथांचना किसके लिए आया है? स्वेदन के लिए आया है। अब एक स्वेदन की प्रशंसा में एक बहुत अच्छी उपमा दी है। क्या दी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके संदर्भ में है? शुष्कान्यापी ही काष्ठानी स्नेह सोदक पादने नामयंती यथा न्यायम की पुनर्जीवितो नरा। बोला है अगर हम एक सूखी लकड़ी को मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी। अगर हम उस लकड़ी को, लड़की बोल दिया है ना गलती से, लकड़ी को तेल में डालते रहे बड़ी देर तक, बहुत दिनों तक, 5-6-8 दिन, उसमें हमने स्टीम भी दे दिया, तो लकड़ी कैसी हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है। फिर हम उसको अगर नमाएंगे, तोड़ेंगे, वो टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। उसी प्रकार अगर हम स्नेहन स्वेदन के बाद कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, वमन करा रहे हैं, विरेचन करा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से होगा। अगर बगैर स्नेहन स्वेदन के हम वमन विरेचन कराएंगे, उसी प्रकार हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, जिस प्रकार बगैर स्नेहित की हुई काष्ठ टूट जाती है ना। ये उपमा दी है। तो जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या टूट जाती है ना। ये उपमा दी है। जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छानुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। अगले श्लोक पर आते हैं। स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार यथास्थान नहीं जाएगा, जिस प्रकार बगैर स्नेहित की हुई काष्ठ टूट जाती है ना। ये उपमा दी है।
जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। अगले श्लोक पर आते हैं। सफल स्वेदन के आधार तो रोग, ऋतु, व्याधि अपेक्षा न अति उष्ण अति मृदु, कैसा नहीं हो स्वेदन जो कैसा करना चाहिए हमको, रोग के अनुसार, ऋतु के अनुसार, रोगी का बल कितना है ना, बल का विचार करके, ना अधिक गर्म ना अधिक उष्ण ना अधिक मृदु, दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना करके हमको उतनी ही मात्रा में स्वेदन करना चाहिए। अब स्वेदन के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बता दूं मैं आपको, अगर आपसे नॉर्मल स्वेदन के भेद पूछा जा रहा है, स्वेद कितने प्रकार का होता है, तो आपको 13 प्रकार का लगाना है। विदाउट निराग्नि साग्नि पूछे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्वेदन के प्रकार, तो आंसर 13 आएगा। फिर बोलेगा साग्नि स्वेद कितने होते हैं, तब भी 13 आएगा। अगर पूछेगा निराग्नि स्वेद कितने होते हैं, ओनली चरक का बता रहे हैं, हाँ, निराग्नि कितने होते हैं, 10 होते हैं, साग्नि 13, निराग्नि 10। और सिंपल स्वेदन पूछेगा तब भी 13 लगाना, क्योंकि स्वेदन का मतलब ही साग्नि स्वेद होता है। वहां पे अगर स्पेसिफाई नहीं किया है किस प्रकार का पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी साग्नि को ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्वेदन के 3 भेद भी होते हैं, महान, मध्यम और दुर्बल। महान स्वेदो महाबले, दुर्बल दुर्बले स्वेदो मध्यमे मध्यमो हिता। जो महान स्वेद होता है, बड़ा स्वेद होता है, तो महाबली मतलब बलवान व्याधि जिसको है, वहां पे हम महान स्वेद का प्रयोग करेंगे। जहां पर व्याधि दुर्बल है वहां पे दुर्बल स्वेद का, जहां पर व्याधि का बल मध्यम है वहां पर हम मध्यम स्वेद का प्रयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल, आचार्य सुश्रुत के जो साग्नि स्वेद है वो 4 है, निराग्नि 8 है ना, निराग्नि ज्यादा है, सुश्रुत के साग्नि कम है, वो तापूष मुकना और द्रव। ऐसा ही बाघभट्ट का है, साग्नि स्वेद बाघभट्ट का, सुश्रुत का 4-4 है। निराग्नि ओनली सुश्रुत का 8 है, बाघभट्ट ने निराग्नि की ऐसी कोई काउंटिंग नहीं बताई है। स्वेद के 2 भेद भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी, वहां पे पूछा था स्निग्ध रुक्ष आदि भेद से स्वेदन कितने प्रकार का होता है, उन्होंने खुद ही बता दिया स्निग्ध रुक्ष आदि भेद से 2 ही प्रकार का तो होता है। और कल हमारा जो प्रीवियस ईयर का पूरा जो पेपर है खत्म होने वाले हैं, उनमें अकेला क्या बचा है, उत्तरांचल का चल रहा है, एक और बचेगा, उसके बाद अकेला आपका बचेगा बीएचयू का। बीएचयू के मैंने आपको 2004 या 4 तक करा दिया, शायद 4 या 5 तक। उसके बाद 5 से लेके बीएचयू के 17 तक बचे हैं, तो बीएचयू की सीरीज अकेली बची है। फिर आपके जो कर्नाटका के जो इंग्लिश वाले पेपर हैं वो बचे रहेंगे, बाकी हिंदी वाला सब कंप्लीट 2 पेपर हैं। बीएचयू का बचेगा, बहुत टफ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको पहले छोड़ दिया था, उसमें मॉडर्न के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। तो इसको हम करेंगे 2006 से लेके 17 तक, हो जाएगा जल्दी, 8 दिन में कंप्लीट करा दूंगी मैं आपको। फिर मॉडर्न मतलब इंग्लिश वाले आयुर्वेदा के बचेंगे, कर्नाटका के जहां जहां इंग्लिश में पेपर आते हैं बस वो बचे रहेंगे। और फिर पीएचडी के लेक्चरशिप के पेपर हैं वो हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पीजीटी के लिए लेक्चरशिप के पेपर सॉल्व करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट से बहुत डीप क्वेश्चन रहते हैं। वैसे क्वेश्चन ये पीजीटी में नहीं पूछे जाते, वो केवल लेक्चरशिप में पीएचडी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 4-5-6 महीने से बहुत मेहनत लगी हुई, क्योंकि एक पेपर को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करना, फिर उनको डालना, है ना, तो बड़ी मेहनत का काम रहता है। मतलब लगभग होने वाले हैं। हाँ, क्या बोले 8 वाले श्लोक में नहीं, स्निग्ध रुक्ष आदि 2 ही भेद होते हैं, है ना, 2 है। तो स्वेद के 2 भेद है, स्निग्ध और रुक्ष। वात कफ में स्निग्ध रुक्ष नहीं, 2 ही भेद होते हैं। वात कफ जन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष, वात जन्य विकार में स्निग्ध और कफ जन्य विकार में रुक्ष। नहीं, ऐसा नहीं होता, ओनली स्निग्ध और रुक्ष याद करना है, 2 ही है। वास श्लेष्माणी वाते वा कफे वा स्वेद, स्निग्ध रुक्ष तथा स्निग्ध। वहां पे क्वेश्चन ही पूछा है, अगर ये थोड़ा बहुत डाउट में होता तो वहां पे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन भी था, 3 आंसर लगता, उन्होंने 2 ही माना, एक स्निग्ध होता है, एक रुक्ष होता है। स्निग्ध वाला हम किसमें करेंगे, वात में, रुक्ष वाला कफ में करेंगे। अगर दोनों है तो फिर दोनों करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 भेद नहीं होते हैं, ओनली कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा है उसमें, है ना, इसलिए यहाँ दोष के अनुसार स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों द्वारा कल्पित 3 स्वेद बताए गए हैं। हाँ, यहाँ पर 3 तो बोला है। अब ये भी हो सकता है कि वहां पर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हो, किसी ने अभी पेपर सॉल्व किया है 2-3-4 दिन के अंदर जो डले हुए हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसको फिर से देखना पड़ेगा। उसमें 2 ही आंसर लगाया था उन्होंने, किसी ने सॉल्व किया है क्या अभी 4-5-8 दिन के अंदर जो पेपर डले हुए होंगे ना, नहीं तो मैं फिर देखकर बताऊंगी, है ना। यहाँ पे तो सही बोल रहे हो आप कि विमर्श में लिखा है कि स्निग्ध रुक्ष आदि, लेकिन वहां पर ये बोला था स्निग्ध रुक्ष आदि भेद से 2 प्रकार के होते, शायद यहाँ से उन्होंने आंसर माना होगा। अच्छा, आपने सॉल्व किया था, वही मैंने बोला कि अभी मैंने 8 दिन के अंदर जो पेपर सॉल्व कराया वहां पे उन्होंने ऑप्शन में 3 भी आंसर था, लेकिन उन्होंने 2 ही माना है ना। तो जो प्रीवियस ईयर में पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलो भी, हो सकता है उन्होंने यहाँ से दिया। अमाशय और पक्वाशय अगर दोषों में स्वेदन की विधि, तो अमाशय गते वाते कफे पक्वाशय स्थित रुक्ष पूर्वहिता स्वेदा स्नेह पूर्व तथ्य बचा। तो क्या बोला है कि जैसे अमाशय क्या है, अब किसी आचार्य ने अमाशय को कफ का स्थान बोला है, तो हम यहाँ पे कॉमनली चलते हैं, अमाशय कफ का स्थान है। अगर अमाशय में वायु आ जाए तो सबसे पहले हमको पता है एक सिद्धांत कि अमाशय में कुपित वायु है, लेकिन सबसे पहले हम स्थान की चिकित्सा करते हैं, जिसका स्थान है उसकी चिकित्सा करेंगे, बाद में जो बाहर का मेहमान आया है उसकी चिकित्सा करेंगे। तो अमाशय में कफ रहता है, इसकी हम चिकित्सा रुक्ष करेंगे और बाद में स्नेह चिकित्सा करेंगे। तो प्रथम रुक्ष चिकित्सा, बाद में स्निग्ध चिकित्सा।
ऐसे ही अगर पक्वाशय में कफ चला जाए तो पक्वाशय में कौन रहता है? वायु। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वायु की चिकित्सा, स्निग्ध करेंगे, उसके बाद हम रुक्ष चिकित्सा करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया? तो अमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन कराकर बाद में स्निग्ध करेंगे। ऐसे ही पक्वाशय में कफ कुपित हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन करा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला आता है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा है, वृषणो मध्यम वंशनो शेषम अंगानाम अवयवम इष्टतः। वृषण हृदय नेत्र में स्वेदन नहीं कराना चाहिए। अब दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कहां पर स्वेदन का निषेध होता है? ऑप्शन में वृषण हृदय नेत्र सभी में स्वेदन का निषेध होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, कहां निषेध होता है? यहाँ पर निषेध होता है। फिर क्या होता है कि अगर आवश्यकता होती है तो इनमें हम मृदु स्वेद करा सकते हैं। फिर दूसरी बार क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है, कहां पर हम मृदु स्वेद कराते हैं? तो वृषण हृदय नेत्र में मृदु स्वेद कराते हैं। दो टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? या फिर इसमें मृदु स्वेद कराना चाहिए तो कोड लिख लो, बृहद नेत्र, बड़े बड़े नेत्र हैं, बृहद नेत्र हैं, इनमें हमको मृदु स्वेद कराना चाहिए। बड़े बड़े नेत्र हैं, बृहद नेत्र, इसमें हमको मृदु स्वेद कराना चाहिए। तो ब्र से क्या हो जाएगा? वृषण, हृदय से क्या हो जाएगा? हृदय, नेत्र से क्या होगा? नेत्र। तो वृषण हृदय नेत्र में मृदु स्वेद कराना है। एक बचा हमारा वंक्षण। क्वेश्चन भूल जाते हैं कि वंक्षण है कि वृषण है। तो वृषण में बृहद में ब्र वाला आ रहा है तो वृषण होगा। ब्र से वंक्षण थोड़ी ना होता है। वंक्षण कहाँ होता है? हमारी बॉडी के मध्य में होता है। वृषण भी तो होता है, ठीक है। वंक्षण बॉडी के मध्य में होता है ना, ऊपर वाला रीजन, नीचे वाला रीजन, बीच में इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन मतलब क्या होता है? वंक्षण। तो वंक्षण मध्य में होता है तो मध्यम स्वेद यहाँ पर कराते हैं। ये तो हो गया चरक का। अब बाघभट्ट का देख लो। बाघभट्ट ने जहां पर मृदु स्वेद, चरक ने जहां पर मृदु स्वेद कराने को बोला है, वहां पे बाघभट्ट ने क्या बोला है? स्वल्प स्वेद कराएं। स्वल्प, अल्प से भी छोटा, सुअल्प। अल्प से छोटा, जिसमें सु और लग जाए तो स्वल्प हो जाएगा, ठीक है। और वंक्षण में चरक ने मध्यम स्वेद कराने को बोला, यहाँ पे बाघभट्ट ने क्या बोला है? अल्प स्वेद। अल्प से भी ज्यादा छोटा होता है स्वल्प, जो वृषण हृदय नेत्र में कराए हैं बाघभट्ट, और वंक्षण में जो मध्यम स्वेद कराए थे चरक, वहां पे बाघभट्ट ने अल्प स्वेद कराया। ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है क्या? आगे बढ़े, नेत्र के स्वेदन की विधि देखते हैं। नेत्र पर हम किस प्रकार से स्वेदन करेंगे? शुद्धे नक्ते पिंडा गोधू, ये नहीं याद करना, हमको यहाँ से याद करना है। पद्म उत्पल पलाश आदि को ढक कर हमको स्वेदन करना चाहिए। तो पहले नेत्र को अच्छी तरह साफ कर ले। कपड़े जो या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा, तो क्या क्या रख सकते हैं हम आंखों पे? हम कपड़े करना चाहिए। तो पहले नेत्र को अच्छी तरह साफ कर ले। कपड़े जो या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा, तो क्या क्या रख सकते हैं हम आंखों पे? हम कपड़े जो या गेहूं के आटे का पिंड बनाकर रख सकते हैं, या फिर कमल या नील कमल। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। कमल, नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर उसके पश्चात मृदु स्वेदन करते हैं। जैसे आप स्टीम लेते हैं, स्टीम लेते हैं तो स्टीम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। क्या लेना? आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आप स्टीम लेते हैं तो आंखें जलने लगती है। उस पर आपको पहले कुछ आंखों पे ऐसी पट्टी वगैरह बांध लीजिए, उसके बाद आपको स्वेदन लेना, स्टीम लेना। सर्दी जुकाम जब हो जाता है तो हम लेते हैं ना, तो वैसे, ठीक है। हृदय में कैसे करेंगे? यहाँ पे तो कपड़े जो गेहूं के आटे का पिंड बना लिया, कमल नील कमल को ढक लिया। हृदय में हम बढ़िया सी माला पहनेंगे। माला पहनेंगे तो माला कहाँ से जाती? इधर से। तो यहाँ पे हमारा क्या है? हृदय प्रदेश है। तो यहाँ पर अगर मणियां जाएंगी तो शीतलता प्रदान करेंगी हमारे हृदय को। तो मुक्तावली शीतल शीतले भाजने जलाद्रे जले जहस्ते स्वेदते हृदय स्पर्शित, और हृदय को बार बार गीले हाथों से स्पर्श भी करना। तो हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्ता वाली मोतियों की माला, शीतल कांसा आदि के पात्रों से जल से गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय को स्पर्श करना। नहीं तो हृदय की स्वेदन विधि यही है, ठीक है। सम्यक स्वेदन के लक्षण। तो आचार्य चरक ने स्वेदन का सम्यक योग बताया है, अतियोग बताया है, लेकिन हीन योग का वर्णन नहीं किया, या स्वेदन के अयोग का वर्णन नहीं किया है। सम्यक योग का विपरीत ही आप समझ लेना कि अयोग होता है। क्या है? शीत शूल व्यूपर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनात् विरतिर्मता। क्या बोला है? स्वेदन कैसा होता है? गर्म होता है तो शीतलता को हरेगा। स्वेदन कैसा होता है? गर्म होता है तो वायु को हरेगा। वायु को हरेगा तो शूल भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि वायु ही शूल का कारण होता है। बात समझ में आई? वायु ही शूल का कारण होता है। तो गर्म होने के कारण दो चीजें हमको याद हो जा रही हैं, शीतता को हरता है, शूल को भी हरता है। तो शीत शूल व्यूपर का मतलब होता है इनको हरता है। स्तंभ गौरव निग्रह, स्तंभता स्टिफनेस को हटाएगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हाथ जकड़ जाता है किसी किसी का, बढ़िया नाड़ी स्वेद ले सकते हैं आप, स्नेहन करा के स्वेदन करा लिया तो आपका हाथ का मूवमेंट अच्छा होने लगता है, तो स्तंभता को ठीक करेगा। और जब आप स्टीम लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत हल्का हल्का सा लगता है, तो स्तंभता हल्का लग रहा है मतलब गौरवता को हर देता है। तो स्तंभ गौरव निग्रह याद हो गया। शीत शूल व्यूपर में स्तंभ गौरव निग्रह संजाते मार्दवे स्वेदे, ये क्या करता है? हमारी बॉडी को मार्दवता लाता है। ये स्वेदन के सम्यक योग के लक्षण है, ठीक है। अतियोग में क्या होगा? पित्त कैसा होता है, सॉरी स्वेदन कैसा होता है? उष्ण होता है। उष्ण होगा तो पित्त को प्रकोपित कराने वाला होगा। तो पित्त प्रकोपो मूर्छा, पित्त अगर प्रकोपित होगा तो सारी उष्णता जन्य विकार यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। उष्णता जन्य विकार कौन से होते हैं? पित्त का प्रकोप कराना, मूर्छा कराना, शरीर सघनम तृषा, प्यास बहुत ज्यादा लगती, क्योंकि हमारी बॉडी से इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो गई है तो डिहाइड्रेशन होने वाला, मतलब यहाँ पे डिहाइड्रेशन तो नहीं होता, प्यास लगती है। और दाह स्वेदांग दौर्बल्यम, यहाँ पे दाह होगा, जलन होगा। ज्यादा स्टीम ले लोगे तो जलन होगा, है ना। स्वेद और दुर्बलता आ जाएगी। अति सुन्नस लक्षण, अति स्वेदन के लक्षण है। आपसे पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं पूछेगा, ये बोलेगा कि दाह स्वेद, दाह
या अंग दौर्बल्य कहाँ पर मिलता है, अतियोग में मिलता है कि सम्यक में मिलता है? तो अतियोग नहीं बताओगे, अयोग का तो लक्षण ही नहीं है, ठीक है। स्तंभ गौरवता को हरता है तो सम्यक योग है कि नहीं है? स्तंभ गौरवता को हरता मतलब सम्यक योग है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा श्लोक याद करो, समझ लिए हैं, बनेगा। सुश्रुत जी ने भी कुछ बोला है, स्वेदन के अतियोग में पित्त, श्राव, कोप, तृष्णा, मूर्छा आदि मिलता है और स्वेन्ने अत्यंतम संधि, पीड़ा, विदाह आदि हो जाता है, स्फोट की उत्पत्ति भी हो जाती है। सुश्रुत संहिता में डिटेल में याद करेंगे। स्वेदन के अतियोग में क्या चिकित्सा करेंगे? तो आचार्य चरक ने बोला है कि जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में आपने जो वर्णन किया है, ग्रीष्म ऋतुचर्या का जैसा विहार होता है वैसा पालन करना चाहिए। चरक जी ने बोला है कैसा विहार का पालन करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? शरीर, क्या बोल रहे? शरीर साधनम मतलब मैं समझ नहीं पा रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? सो अति सुन्नस कर्तव्यो मधुरा स्निग्ध शीतला। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में हम किस प्रकार का आहार विहार का सेवन करते हैं? मधुर स्निग्ध शीतल। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित मधुर स्निग्ध शीतल आहार विहार का पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 14। शरीर सदनम है, शरीर सदनम का मतलब होता है बॉडी एक्ट, है ना। शरीर में वेदना, यहाँ पे शरीर में अवसाद बढ़ रहा है, अवसाद बोला है। हाँ, सदन मतलब वैसे नॉर्मली हम सदन मतलब वही बोलते हैं, तो कहीं कहीं सदन का मतलब उन्होंने अवसाद भी लिया। अवसाद मतलब ये नहीं होता है कि डिप्रेशन में चले जाना, मतलब बॉडी कैसी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी या वहां पे थोड़ा सा नमनेस टाइप का आ जाएगा, है ना, वो होता है सदन। मतलब शरीर में सदन हो जाना, शरीर में अवसाद हो जाना, मतलब ये डिप्रेशन नहीं है, मेंटल डिप्रेशन नहीं होता। शरीर में क्या होता है, जो हमको सेंसेशन होता है उसमें सदन हो जाता है, मतलब उसमें हमको सेंसेशन थोड़ा सा लॉस होने लगता है ना, नमनेस टाइप की आ जाती है शरीर में। सुप्ति इसको समझ सकते हो आप, दूसरी लैंग्वेज में सुप्ति टाइप का रहता है ना। चलिए, तो क्या करना है आप देखते हैं। सा से सुश्रुत, सा से शारंगधर, सा से शीतल चिकित्सा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सुश्रुत शारंगधर ने शीतल चिकित्सा करने को बोला है और काश्यप ने विसर्ग के समान चिकित्सा करने को बोला है, विसर्ग के समान। तो याद कैसे करोगे? काश्यप बच्चों के डॉक्टर है, बच्चों को सर्प से बहुत डर लगता है, तो सर्प से विसर्प याद हो जाएगा। फिर एक और आचार्य आते हैं बागभट्ट। बागभट्ट ने क्या बोला? स्तंभन चिकित्सा कर दो। स्वेदन के अतियोग में स्तंभन चिकित्सा करने को बोला है। सभी आचार्यों का अच्छे से याद करेंगे। अगले श्लोक पर आते हैं। कहां कहां हमको स्वेदन नहीं करना चाहिए? तो स्वेदन के अयोग्य रोगी से रीजनिंग क्वेश्चन भी बनता है। तो कषाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्या रक्त पित्तीनाम, तो जो व्यक्ति रोज कषाय रस का सेवन कर रहा है, इस पर अभी हम थोड़ा कमेंट्री पढ़ेंगे चतुर्पाणी की। अभी इतना समझ लो कि कषाय का सेवन कर रहा है, जो नित्य मध्य का पान कर रहा है, मध्य कैसा होता है? उष्ण तीक्ष्ण होता है, तो स्वेदन के समान गुणधर्मी हो जाएगा। और यहाँ पे अधिकतर वही कंडीशन है जो पित्त के प्रकोप में हमको मिलती है। सारे पित्त प्रकोपक विकार यहाँ पर होंगे, थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। क्या क्या है? रक्त पित्त है, पित्त है, अतिसार में पित्त रहता है, आचार्य सुश्रुत ने बोला ही है। रुक्षाणाम मधुमेहिनाम, और जो व्यक्ति रुक्ष है, रुक्ष में भी हमको स्वेदन नहीं कराना है। अब आप बोलोगे मैडम स्निग्ध स्वेद भी तो होता है, तो ये भी हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कि रुक्ष में हमको क्यों नहीं कराना। यहाँ पर एक रीजन ये हो सकता है कि स्वेदन भले हम स्निग्ध टाइप का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन रुक्ष व्यक्ति में अगर हम स्वेदन करेंगे तो वो उष्णता के कारण रुक्षता को और ज्यादा बढ़ा सकता है ना, क्योंकि स्वेदन अपनी उष्णता को नहीं छोड़ेगा, भले वो स्निग्ध के साथ क्यों ना करें, उसमें उष्ण गुण होगा जो कि बॉडी में रुक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। मधुमेही में क्यों नहीं करते हैं, इसका रीजन पढ़ेंगे। मधुमेही में स्वेदन क्यों नहीं कराया जाता, ये आप चिकित्सा स्थान में सुश्रुत चिकित्सा 12th नंबर के चैप्टर में पढ़ोगे। वहां पे क्या होता है? मेद आधिक्य के कारण, मेद की अधिकता होने के कारण मधुमेही में स्वेदन नहीं किया जाता। अगर स्वेदन कर देंगे तो क्या होगा? स्वेद बढ़ जाता है, क्योंकि मेद का मल खुद ही स्वेद होता है, मेद का मल स्वेद होता है। अगर हम इसमें स्वेदन करेंगे तो स्वेद करेंगे तो मेद क्या करेगा? मेद का मल निकलेगा और स्वेद बनेगा, तो बॉडी में क्लिप्ता और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस कारण से हम यहाँ पर स्वेदन नहीं कराते, ठीक है। और विदग्ध, विदग्ध हुआ, भ्रष्ट है, ब्रग्न है, विष मध्य विकारिणा, विषपान जिसने किया है, कुल मिला के सारे उष्ण है। शांत, नष्ट संज्ञा जिसकी हो गई है, स्थूल व्यक्ति है, इसमें वही कंडीशन होती है कि मेदा की अधिकता होती है। पित्त में ही ना, प्यास जिसको लगी है, भूख लगी है, गुस्से में है। कामला, कामला में नहीं करना है। उदर रोग में, स्पेशली कौन से उदर रोग में नहीं करते हैं? छिद्रोदर, छिद्रोदर वाले व्यक्ति में स्वेदन नहीं कराते, स्पेशली छिद्रोदर के लिए मना किया है, ठीक है। छत, आढ़ रोगी, आढ़ रोगी मतलब वात रक्त वाले व्यक्ति में नहीं करेंगे, और तिमिर में नहीं करते हैं, ठीक है। दुर्बल है, अति विशिष्ट आदि कंडीशन में हमको स्वेदन नहीं करना चाहिए। ये पढ़ लिए हैं। अब बागभट्ट ने जिन लोगों का स्वेदन नहीं करना चाहिए, यदि उन लोगों में स्वेदन करना आवश्यक हो तो हल्का स्वेद कराएं, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ा दिया है, अब वो ना पढ़े। यहाँ कषाय सेवन करने वाले को स्वेदन नहीं करना चाहिए, यह कहा गया है, किंतु यह कहना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि प्रतिदिन कषाय सेवन करने से वात की वृद्धि होती है और वात रोग में तो स्वेदन करना उचित बताया है। फिर ऐसे कैसे संभव है कि कषाय का सेवन करने से वायु का प्रकोप होता है? वायु के प्रकोप में तो हम स्वेदन करते हैं, फिर इन्होंने मना क्यों किया है? तो चक्रपाणी बोलते हैं कषाय द्रव्य कृतम मध्यम मिति कषाय मध्यम, ऐसा विग्रह करके बोला है कि कषाय द्रव्यों से बनी हुई मदिरा का जो व्यक्ति नित्य सेवन करता है। अब वापस चलिए श्लोक पर।
उन्होंने क्या बोला है, कषाय मद्य नित्यानाम। इसका मीनिंग ये नहीं लेना है कि कषाय रस का सेवन करने वाले व्यक्ति को स्वेदन नहीं करना। उन्होंने ये बोला है कषाय मद्य का जो सेवन करता है, मतलब कषाय द्रव्यों से बनी हुई मद्य का जो व्यक्ति नित्य सेवन करता है उसमें नहीं करना चाहिए। अब बात समझ में आ गई। आगे उन्होंने क्या लिखा है, आगे लिखा है कि बनी हुई मदिरा का नित्य सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए स्वेद का निषेध है, अथवा कषाय शब्द का अमधुर अर्थ किया है। कषाय का मतलब कषाय नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मीठा, वो चीज मीठा ना हो, है ना, वो अमधुर अर्थ किया है, अर्थात अमधुर द्रव्यों से बनी हुई मदिरा का जो प्रतिदिन सेवन करता है उस व्यक्ति का स्वेदन नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्थ किया है। और रक्त और पित्त के विकार में स्वेदन का निषेध स्वतः ही प्राप्त होता है, क्योंकि रक्त और पित्त दोनों आग्नेय होते हैं, स्वेदन भी अग्नि गुण प्रदान होता है, तो हमको नहीं करना चाहिए। इसका रीजनिंग समझ में आ गया। वात कफ जन्य रोग हो तो इसमें स्वेदन, अगर रक्त पित्त रोग यदि वात कफ जन्य हो तो भी इसमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। यदि रक्त पित्त वमन और विरेचन कराना हो तो उसके अंगभूत जो स्नेहन स्वेदन है उसमें स्वेदन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ मनुमेय शब्द से सामान्यतः सभी प्रमेयों का ग्रहण किया है। समझते चलना भाई, है ना, एकदम थ्योरेटिकल है, जहाँ पे हाईलाइट करने का होगा मैं आपको करा दूंगी। प्रमेय का ग्रहण करना चाहिए, यह बात आगे 17वें अध्याय में बताई जाएगी। अतः सामान्यतः किसी भी प्रमेय में स्वेद का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, पर आवश्यकता पड़ने पर मृदु स्वेद किया जाता है। किंतु मधुमेह में और पित्त में किसी भी प्रकार और किसी भी अवस्था में स्वेद का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इन दोनों का यहाँ नामकरण किया गया है। सुश्रुत ने भी स्वेद का निषेध करते हुए बताया है कि पांडु रोगी रक्त पित्ती क्षयारता शामो अजीना चा उदरा। अब ठीक है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ू। और सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में जो अभी मैंने आपको बताया है क्यों हमको नहीं करना चाहिए, वही मेदो बहुत्वाद, मेदा की अधिकता होने के कारण हमको प्रमेय में मधुमेह में स्वेदन नहीं कराना चाहिए। एक रीजनिंग याद रखना आ जाए सुश्रुत का कि मधुमेह या प्रमेय में स्वेदन क्यों नहीं कराते। सुश्रुत चिकित्सा स्थान के प्रमेय पीढ़ी का चैप्टर है 12वें नंबर का, वहां पर बताया मेद की अधिकता होती है। स्वेदन के योग्य रोगी फिर कहाँ कराओगे, स्पेशली वातज विकार है, कफज विकार है, उन सभी में हमको स्वेदन कराना है। तो योग्य याद रखना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि अयोग्य याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेशन याद होना बहुत जरूरी होता है। तो प्रतिशय सारे कफ और वातज विकार में करोगे। कासिका, श्वास, कर्ण, मन्याशिराशूल है, कोष्ठ, आना, विबंध, मूत्राघात है, मूत्राघात में स्वेदन कराते हैं। विजंभा, अर्दित है, सर्वांग्रद्धि, मूत्रकृच्छ है, शवथु है, खल्ली है, स्तंभ, गौरव, सुप्ति, सभी में स्वेदन कराते हैं। इसको याद नहीं करना है, बस अयोग्य को स्पेशली आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है। अब आता है पिंड स्वेद के द्रव्य। मुझे लगता है आज हमारा 14 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारा टारगेट था कि दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, जितना भी होगा कर लेंगे, है ना। एक आध क्लास और ले लूंगी, है ना, कल परसों में एक क्लास, सैटरडे को भी तो होती है ना, फ्राइडे को भी तो होती क्लास मेरी, वहां पे हो जाएगी, है ना, फ्राइडे को हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। पिंड स्वेद क्या होता है, पिंड स्वेद क्या है आपका, पिंड स्वेद में, एक मिनट, हाँ, तो पिंड स्वेद में तिल, उड़द, कुल्थी, अम्ल द्रव्य आदि, घृत, तिल, मांस, भात आदि खीर जो होता है हम एक पोटली में लेते हैं, कपड़े में लेते हैं, उसको रखते हैं, पोटली बनाते हैं, वो पिंड स्वेद कहलाता है। तो श्लेष्मिकांत स्वेदित पूर्वातिकम समुपाचरित, है ना, तो यहाँ पे विष्ठाभूति आदि लेना है, बनाकर क्या करना है, कफ के विकारों में स्वेदन कराना चाहिए। पहले बताया हुआ तिल, उड़द आदि द्रव्यों का पिंड बनाकर बात करना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है कि किसका प्रयोग कहाँ पे करना है। नॉर्मली याद कर लो कि जो स्निग्ध द्रव्य है उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वातज में करेंगे, रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग हम कफज में करेंगे। आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने 4 प्रकार के साग्नि स्वेद बताए हैं। ताप, ऊष्म, उपनाह और द्रव स्वेद 4 प्रकार के स्वेद मुख्यतः बताए हुए हैं। उनको डिटेल में हम वहीं पर पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। प्रस्तर स्वेद के द्रव्य, तो 13 प्रकार के स्वेद पढ़ने जा रहे हैं हम। श्लोक नहीं आया, आगे जाके आएगा, आगे जाके 13 प्रकार के साग्नि स्वेद का श्लोक आएगा। उसमें प्रस्तर स्वेद के द्रव्य देखते हैं, ये भी साग्नि स्वेद है। 2 श्लोक मनुष्य के बल के अनुसार ऊपर बताए हुए प्रस्तर स्वेद में भी काम में लाए जाते हैं। स्वेदन के लिए विविध स्थान कैसा होना चाहिए आप खुद पढ़ना। नाड़ी स्वेद के द्रव्य, नाड़ी स्वेद क्या होता है, हाँ हाँ ठीक है, दिख गया हमको, श्लोक दिख गया है। शंकरा प्रस्तरो नाड़ी परिषेको अवगाहनम, इसके बाद में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो नाड़ी स्वेद क्या होगा, जैसे आप घर पे भी कर सकते हो नाड़ी स्वेद। जैसे जो कुछ पंचकर्मा के एमडी लोग हैं, घर पे ही पंचकर्मा खुद का विरेचन कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैं खुद का ही बता रही हूँ, क्या करते हैं भाई, हम लोग कुकर लेते हैं, उसमें जो भी औषधियां हैं, वात सामग्री यहीं आसपास से तोड़ ताड़ लेते हैं, एरंडी के पत्ते जो भी है, लाल सामग्री निर्गुंडी हमारे घर में लगी हुई है, उनको क्वाथ बनाकर इसमें डाल दिया, कुकर का अच्छे से उसमें भाप बन गया, उबल गया, फिर इसका ढक्कन सीटी निकाल दी कुकर की, फिर उसमें एक पाइप लगा लिया, पाइप मतलब पानी वाला नहीं, छोटी सी नाड़ी जो रहती है उसको लगा लिया। फिर क्या करते हैं, नहीं हमने कर लिया था, फिर स्वेदन करते हैं, तो यहाँ पे पाइप लगाकर क्या करते हैं, पूरी बॉडी का स्वेदन हो जाता है। घर पे ही कर सकते हैं आप, मतलब सबको नहीं करना है भाई, जो स्पेशलिस्ट है उसी के देखरेख में करना है, पता चले बॉडी को चला लो, क्योंकि वहां पर जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं वो उसमें जो नाड़ी रहती है उसमें घुमाव रहता है, ताकि डायरेक्ट स्टीम आपकी बॉडी पर ना पड़े, है ना। बाकी इसको एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं, नॉर्मल सीधी नाड़ी में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टीम दूर से दे दो ताकि आपको ज्यादा ना लगे, है ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद होता है। अब इसमें क्या क्या चीजें भर सकते हो, अगर आपको कफज व्याधि को ठीक करना है तो कफ शामक क्वाथ बना लो, वातज को करना है तो वात शामक क्वाथ बना लो, तो ग्राम, औदव, आनुक, मांस का प्रयोग कर सकते हो, बारह, ठीक है, पित्त, वारुण,
एरंड, शिग्रू, मूलक, सच, ये तो आपको सब जगह मिलता है। शिग्रू में मुनगा मिल जाता है हर कहीं, एरंड के पत्ते मिल जाते हैं हर कहीं, है ना। तो ये सारी जो वात शामक औषधियां हैं, कफ शामक औषधियां, उनको लेके वात बनाते हैं। ये नाड़ी स्वेद के द्रव्य होते हैं। द्रव्य याद करने की जरूरत नहीं रहती है। अब उपनाह स्वेद के द्रव्य देखते हैं। उपनाह कैसे करते हैं? उपनाह हॉट सिद्धवात इसको हम बोलते हैं। एक टब लेते हैं, उसमें हमने जो वात शामक कफ शामक औषधियों का क्वाद बनाया था इस टब में रख दिया है। अब इसमें बैठ जाते हैं, उसको हम सॉरी अवगाह नहीं है भैया, उपनाह है। अवगाह स्वेद है ये। उपनाह क्या होता है? जो वात शामक औषधियां हैं उनको हमने लिया, उसका चूर्ण बनाया। चूर्ण बनाने के बाद हम उसको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेते हैं, उन औषधियों को क्या करते हैं, सेक लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, उनको गुथ लेते हो, है ना। दोनों प्रकार से कर सकते हो अपनी वैदिक युक्ति के आधार पर। तो वात शामक औषधियों का हमने चूर्ण लिया, तो आटे को गुथ लिया, फिर क्या करते हैं, उनकी रोटी जैसा इतनी मोटी मोटी रोटी टाइप की बना लेते हैं, इतनी बड़ी। फिर इसको कढ़ाई में तेल लिया, उसको पलटा पलटा के क्या कर लिया, थोड़ा सा गर्म कर लिया है। जहां पर आपको बांधना है वहां पे लगा दोगे, पट्ट बंधन कर दोगे। कैसे पट्ट बंधन करोगे? वहां पे एरंड के पत्ते में तेल लगा के उसके ऊपर उपनाह के ऊपर रख दो। जैसे यहाँ पे मुझे लगाना, वो रोटी रखी, बांधा, पत्ते रखे, तो इसको पट्टी बांध दिया, तो ये उपनाह स्वेद हो जाता है। ठीक है। गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, इन दोनों को कांजी या तेल आदि इसमें द्रव्य सुराकिंड नमक के सबों को एक में पकाकर पुलटिस बांधकर नाड़ी स्वेद करना उत्तम होता है। तगर आदि सुगंध द्रव्य मदिरा सुराकित जीवन की सौंफ पुलटिस बांधना चाहिए। ऊपर बताए हुए द्रव्यों को रखकर स्लो में दुर्गंध रहित अर्थात जो सड़ा गला ना हो, उष्ण वाले चमड़े से बांध देना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने चमड़े से बांधने को बोला है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली एरंडी के पत्ते मिल जाते हैं, उनको रखकर, अर्के के पत्ते मिल जाते हैं, उनको रखकर बांध देते हैं। ठीक है। इस प्रकार बांधने को हम उपनाह कहते हैं। उपनाह स्वेद विधि कैसी होती है? अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर रात्रि में उपनाह बांध रहे हैं तो उसको दिन में खोल दें, अगर दिन में बांध रहे हैं तो रात्रि में खोल दें। 24 घंटे बंधे नहीं रहते ना। विदा परियातम स्यात् प्रकर्षतु शीतले, तो रात्रि में बंधा हुआ दिन में खोल दे, दिन में बंधा हुआ हो तो रात्रि में खोल दे। ऐसा करने से रक्त में दाह उत्पन्न नहीं होता। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो रक्त में दाह उत्पन्न हो जाता है। यदि शीतकाल हो तो दोष के अनुसार से अधिक समय तक बांधा जा सकता है। ऐसा नहीं है, ठंडी के दिनों में आप इसको थोड़े से ज्यादा समय के लिए बांध सकते हैं। यहाँ पे 6-6 घंटे लगभग बोला है, 12 घंटे है जो भी है, दिन का रात में, रात का दिन में, मतलब वही 12 घंटे टाइप का हो जाएगा। लेकिन ठंडी के समय में इसको हम लंबे समय तक बांध सकते हैं। लंबे समय मतलब ऐसा नहीं 5-6 दिन, है ना, एक दिन बाद 24 घंटे या 2 दिन बांध सकते हैं। ठीक है। अब आता है साग्नि स्वेद 13 प्रकार के होते हैं। श्लोकी याद कर लेना। संग्रह प्रस्तरो नाड़ी परिशेको अवगाहनम जिनता को वशमग्न कर्षो कुटी भूकुंभ के विचा कूपो होला कित्ते स्वेदंती त्रयोदशा। 13 प्रकार के स्वेद होते हैं। याद ना हो तब भी आपको बगैर याद करे, हम एक एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। पहला आता है संकर स्वेद। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है पहले तो वो बता देते हैं। संकर स्वेद के अंतर्गत ही पिंड स्वेद आता है। तो शंकर भगवान की पिंडी याद कर लो। शंकर भगवान की क्या होता है, पिंडी होती है, पिंड होता है। शंकर स्वेद के अंतर्गत ही पिंड स्वेद आता है। तो पिंड स्वेद में हम क्या करते हैं, वही अभी हमने पढ़ा, वात शामक औषधियों का कल्क लिया या फिर चूर्ण लिया, उसको हमने गला लिया, कल्क बना लिया, पुटली में रख लिया, वो हमारा संकर स्वेद या पिंड स्वेद हो जाता है। ठीक है। तो वस्त्रांतरे पिंड यथा उत्युक्त स्वेदनम संकर इति विख्यात। वात कफ विकारों में क्रमशः पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए हैं। उन द्रव्यों का विधि पूर्वक निर्माण करके पिंड स्वेद, संकर स्वेद कैसे करते हैं, हमने कपड़ा लिया जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, उस वस्त्र में हमने उनको रखा, या बिना वस्त्र में रखे जो शरीर में ताप पहुंचा कर दे उसको हम स्वेदन कहते हैं ना। कभी कभी पिंड स्वेद बगैर वस्त्र के भी हम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कोई भी थोड़ा सा हार्ड होगा उससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। बाकी जो कल्क वगैरह होगा उससे हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उसको हम वस्त्र में रख के करेंगे। तब पीछे पिंड स्वेद की विधि बताई है। अग्नि स्वेद के 13 प्रकार के होते हैं, इसमें पिंड स्वेद भी, पिंड स्वेद का तो नाम नहीं है लेकिन संकर स्वेद के अंतर्गत पिंड का वर्णन किया गया है। अब आता है प्रस्तर स्वेद। तो प्रस्तर स्वेद में क्या होता है, प्रस्तर को विस्तर पढ़ लो, प्रस्तर को थोड़ा सा याद करने के लिए विस्तर पढ़ लो। इसमें क्या करते हैं, मनुष्य की लंबाई के बराबर कोई भी चीज होती है ना, जमीन पर जो भी है या लकड़ी पर क्या होता है, हमने जो भी खिचड़ी वगैरह बनाई थी, है ना, विभिन्न द्रव्यों की खिचड़ी जो भी बनाई थी, उसमें पूरा मनुष्य की लंबाई के बराबर खिचड़ी यहाँ बिछा देते हैं, है ना। उसके ऊपर हम एरंड पत्र बिछा देते हैं, कोई पत्ते बिछा देते हैं। अब इसमें व्यक्ति को स्नेहन करा के इसके ऊपर लिटा देते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर मोटा कंबल सा उड़ा देते हैं, उसको हम प्रस्तर स्वेद कहते हैं। पूरा बिस्तर बन गया ना, खिचड़ी का बिस्तर हो गया, कंबल उड़ा दिया, व्यक्ति सो गया। तो प्रस्तर स्वेद क्या होता है, शुष्क धान्य, शमी धान्य, पुलाव, इनको उबालकर अथवा गरम गरम बेशवार खीर, खिचड़ी, हलवा आदि एक लंबे पत्थर या अन्य किसी फलक पर उतनी ही दूर तक फैला दिया जाता है जितने दूर तक स्वेदन करने वाले पुरुष के सोने योग्य लंबा हो सके। उतनी दूर तक फैला कर उसके ऊपर रेशमी या ऊनी का चादर अथवा सफेद अरंड के पत्ते या लाल अरंड के पत्ते या मदार के पत्ते उसके ऊपर बिछा देते हैं। रेशमी वस्त्र भी बिछा सकते हैं, पत्ते भी बिछा सकते हैं। स्वेदन करने योग्य पुरुष को स्नेहन कराने के बाद उसके ऊपर सुला देते हैं, ऊपर से उसको रेशमी, ऊन या एरंड आदि के पत्तों से उड़ा देते हैं और इसको हम प्रस्तर स्वेद कहते हैं। एक एक पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से याद हो रहा, बस एक टर्म आपको याद करना कि प्रस्तर को बिस्तर बना दो, पूरा याद रहेगा। ठीक है। अब आता है नाड़ी स्वेद की विधि। तो नाड़ी स्वेद तो हमने पढ़ लिया था, इसका प्रमाण याद करना था यहाँ से कि जो नाड़ी होती वो कैसी होती, गजाग्रह संस्नाया। नाड़ी जो होती हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली नाड़ी होती है। ठीक है। व्यायाम दीर्घया, व्यायाम अर्ध दीर्घया, मतलब उसका जो प्रमाण होता है कितना होता है, एक व्यायाम होता है या फिर अर्ध व्यायाम होता है, दोनों मात्रा बता दी। पंचकर्मा में सुश्रुत का कंपैरिजन करके याद कराऊंगी, है ना। इसका जो प्रमाण होता है व्यायाम होता है, तो एक व्यायाम अर्ध व्यायाम दोनों बताया है। फिर क्या है,
द्विस्त्रिवा विनामितया, द्वि और त्रिवा, द्वि और स्त्रिवा विनामितया मतलब ये 2 या 3 जगह से घुमावदार होती है, 2 या 3 जगह से घुमावदार होती है। इसका रीजन पूछा जा सकता है कि नाड़ी स्वेद में जो नाड़ी रहती है उसमें 2 या 3 जगह से कर्व क्यों रहती है, ताकि जो स्वेद वहां पर बन रहा है, स्टीम वहां पर बन रहा है, वो किसी भी रोगी की डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, उन नाड़ियों में से घुमाव में से होकर आएगी, उतनी ज्यादा प्रेशर के साथ या उतनी ज्यादा उष्णता के साथ बॉडी पर टच नहीं होगी, है ना। इस कारण से यहाँ पे जाएगी, थोड़ी सी शीतल हो जाएगी, शीतल अपेक्षाकृत कम हो जाएगी, फिर बॉडी पर डायरेक्ट स्टिंग नहीं लगेगी। इस कारण से 3 चीजें याद हो गई, यही याद करना था। हाथी की सूंड की जैसी व्याम दीर्घ या अर्धव्याम दीर्घ होती है, 2 या 3 भागों से घुमावदार होती है। हिंदी में पढ़ लो, हाथी की सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली होती है। इस नली की लंबाई है 3.5 हाथ होती है। हाँ, और टोटल लंबाई कितनी होती है वो तो अपन भूल ही गए, 3.5 हाथ होती है। देख लेना, यहाँ कहीं लिखा होगा 3.5 हाथ उसकी टोटल लंबाई होती है। चौड़ाई आधा व्याम की होती है। दोनों चीज नहीं लिखा है यहाँ पे, एक व्याम अर्ध व्याम दोनों होता है। चौड़ाई जो है एक व्याम भी हो सकती है, आधा व्याम भी हो सकती है। नली का मूल भाग पात्र से मिलाया जाता है, उसका चौतरफा भाग व्याम के चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए, अंतिम भाग व्याम के 8 भाग के समान होना चाहिए। तो याद कर लो, जो कुकर से नली लगी थी उसका मूल भाग कितना होता है, 1/4 व्याम, और अग्रभाग पे पतली होती है ना, तो अग्रभाग में थोड़ा सा कम होगा, 1/8 व्याम होगा। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आई? नली का जो मूल भाग है, जो पात्र से लगा है, कुकर से लगा है, वो चौड़ा होगा ना, तो इसका जो प्रमाण होगा वो 1/4 व्याम होता है, और जो अग्रभाग है सकराता होता है, छोटा सा होता है, वो 1/8 भाग रहता है। ये क्लियर हो गया? बता दीजिए क्लियर हो गया है कि नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया है, आगे बढ़ेंगे। नाड़ी स्वेद कंप्लीट होता है। अब अगला विमर्श में देखते आता है सुश्रुत ने क्या बोला है। यहाँ पे हमने पढ़ा गजाग्रह संस्थाया, सुश्रुत ने हस्ती शुंडी का बोला है, हाथी की सूंड की तरह बात वही होती है, स्वेद बात रोकना, है ना। और इन्होंने बोला है व्याम अर्धमात्रा, इन्होंने ओनली अर्धव्याम बोला है। मैंने बोला था पंचकर्मा में पढ़ाऊंगी, यही आ गया। चरक ने क्या बोला, एक भी बोला है और अर्ध भी बोला है, चरक ने दोनों बोला है, इन्होंने आधा ही बोला है। उन्होंने बोला 3 जगह से घुमावदार होती है, इन्होंने बोला 2 भाग से भी होती है, 3 भाग से भी होती है, मतलब 2 घुमा भी हो सकते हैं, 3 घुमा भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला, ओनली 3 जगह से वक्र होगी, आधा व्याम होगी, 3 जगह से वक्र होगी। इन्होंने एक एक टर्म दिया है। और हस्ती हस्त समाकृति, हस्ती हस्त समाकृति स्वेदनाता नाड़ी, ठीक है। परिषेक की विधि देखते हैं, कोटेशन पूछा जाता है, वातिकोत्तर वातिका नाम, स्पेशली वात प्रधान रोग में या वात के संसर्गज रोग में परिषेक का प्रयोग किया जाता है। वातिकोत्तर वातिका नाम, वात का रोगी हो या संसर्गज अथवा सन्निपातज रोगी में वात की प्रधानता हो तो वहां पर परिषेक करते हैं। परिषेक कैसे किया जाता है सभी लोग जानते हैं, कुंभी या घड़ा सुराही में, उसमें बहुत सारे, जैसे शावर में नहाते ना, वही परिषेक होता है। व्यक्ति को लेटा दिया, वैसे सुराही से आप उसकी बॉडी पर परिषेक कर रहे हैं, वो परिषेक कहलाता है। फिर अगला है अवगाह स्वेद, जो मैंने गलती से उपनाह में बता दिया था, वही एक टब लेना है, औषधियों का क्वाथ भरना है, तो वात हर क्वाथ क्षीर तेल आदि को उसमें भरना, उसमें बैठ जाना है, अवगाह स्वेद कहलाता है। पूछा जाता है कैसा बैठना है, क्या करना है, तो भेल संहिता में अवगाह स्वेद के लिए एक नौका बनाने का उपदेश दिया। आचार्य भेल ने बोला है कि अवगाह स्वेद किसमें करोगे, टब तो नहीं लेके आएंगे ना वो प्लास्टिक का, उन्होंने बोला है कि एक नौका का निर्माण किया जाए जिसमें हम अवगाह स्वेद करेंगे। तो नौका का वर्णन भेल ने किया है। भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, भाव प्रकाश ने भी नौका का ही बोला हो, तो उनके उसमें नौका भी आया है। भाव प्रकाश ने बोला है कि आपको उस नौका में इस प्रकार से बैठना है कि आपका नाभि के ऊपर का 6 अंगुल वाला भाग भी डूबा रहे, नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक का भाग, जैसे ये नाभि है, इसके ऊपर तक का 6 अंगुल, जैसे नाभि के बाद का जो 6 अंगुल, 5 और 1 6, यहाँ तक का भाग भी डूबा रहे, इस प्रकार से बैठना चाहिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कब तक बैठना है वो भी भाव प्रकाश ने बताया है। अवगाह स्वेद की कुल मात्रा 4 महूर्त मानी है भाव प्रकाश ने। तो विमर्श में हमने 3 चीजें क्या याद कर ली, भेल संहिता में नौका है, भाव प्रकाश ने भी नौका बताई है, कैसा बैठना, नाभि का 6 अंगुल तक का भाग डूबा रहे और कितना देर बैठना है, 4 मुहूर्त बैठने को बोला है। ठीक है, अब आता है जंताक स्वेद, बहुत इंपॉर्टेंट है जंताक स्वेद। जंताक स्वेद का सेवन किस ऋतु में किया जाता है, मैं आपको ऋतुचर्या पढ़ा के आई हूँ, जरा बताइए, बहुत क्वेश्चन पूछा है। जंताक स्वेद का वर्णन किस ऋतु में किया जाता है, सेवन किस ऋतु में किया जाता है, वेरी गुड, हेमंत ऋतु में किया जाता है। तो जंताक विधि से स्वेद कराने के इच्छुक व्यक्ति को सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट अंडरलाइन करना है, पूरा याद नहीं करना है। क्या क्या करना है जो मैंने किया है, जो भूमि स्वेद करने के लिए उपयुक्त हुआ है वास स्थान से पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में रहनी चाहिए। जैसे आपका घर यहाँ था, आपका ये जो घर था यहाँ था, इसके पूर्व दिशा में ईस्ट में होना चाहिए या फिर नॉर्थ में होना चाहिए। तो रहभास स्थान से, रहने वाले स्थान से पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है, भूमि गुणयुक्त होना चाहिए, काली पीली मिट्टी वाला होना चाहिए। अब क्या है दूसरा पॉइंट, ऐसे स्थान में जलाशय से 7 या 8 अरतनी हटकर, जैसे सब कुछ परफेक्ट रहा, वहां पे जलाशय भी था, तो जलाशय से कितना हटकर आपको अपनी कुटी बनाना है। यहाँ पे त्रिगर्भा कुटी बनाई जाती है जंताक स्वेद में, एक कुटी उसके
फिर ऊपर एक कुटी, ऊपर नहीं मतलब बगल में एक कुटी, फिर उसके फिर बगल में एक कुटी, 3 कुटियां बनाई जाती है ना। तो जलाशय से 7-8 अरथनी दूरी हटकर पूर्व मुख वाला या उत्तर मुख वाला कूटागार गृह बनावे। उसका मुख भी कैसा होना चाहिए, जो हमने दिशा पढ़ी थी ना वही चीज, मतलब हमने जो कुटिया बनाई थी उसमें मुख या तो पूर्व दिशा में ओपन होना चाहिए उसका गेट, या फिर उत्तर दिशा में ओपन होना चाहिए। बात बराबर है ना। तो पूर्व मुख वाला या उत्तर मुख वाला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गेट कहाँ होना चाहिए, पूर्व या उत्तर मुख वाला। हाँ, और ये भी साइड पूछी जाएगी, रिवाइज कराऊंगी सब कुछ याद हो जाएगा ना, तो टेंशन नहीं लेना कि मैडम कितनी सारी डिजिट है हमको याद कैसे होगा। इस कूटागार का मुख्य द्वार जलाशय की सीढ़ियों की ओर ही रखा गया। इसका जो मुख्य द्वार रहता है वो जलाशय की सीढ़ी की ओर रहेगा, ये नहीं पूछा जाएगा। कूटागार की ऊंचाई चौड़ाई पूछी जाए कितनी होती है, 16 अरथनी। ऊंचाई चौड़ाई जो है 16 अरथनी होनी चाहिए, ठीक है, 16 अरथनी। चारों तरफ यह घर गोलाकार होना चाहिए, घर की दीवार अच्छी प्रकार से मिट्टी से बना, इस घर के भीतर चारों तरफ दीवार से सटा हुआ 1 अरथनी की ऊंचाई और चौड़ाई में चौतरा बनाए। मतलब जैसे ये आपका कूटागार बना था, ये आपका दरवाजा था, दरवाजे से सटा हुआ पूरा गोलाकार क्या होना चाहिए, जैसे ये क्या है, एक कमरा है, तो यहाँ पे दीवार से सटा हुआ 1 अरथनी ऊंचाई का एक क्या चबूतरा टाइप का होना चाहिए, है ना। दीवार से सटा हुआ पूरी कोने कोने से मिला के, जो इस किनारे से, गेट के इस किनारे से शुरू होगा, इधर से आएगा, दूसरे किनारे पर एंड होगा। ये क्यों बनाया है, उलटने पलटने के लिए, मतलब व्यक्ति ने स्नेहन कराया, उससे उलट पलट के वो अपना स्वेदन कराएगा, है ना। पूरा गोल गोल घूमेगा तभी उसको बाहर निकलने की परमिशन मिलती है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो चौतरा होता है वो कितना होता है, 1 अरथनी का ऊंचाई और चौड़ाई में चौतरा होता है, 1 अरथनी। त्रि गर्भा कुटी तो कुटी प्रावेशिक, अच्छा इसमें नहीं होता है क्या, एक बार सॉरी, चिंताक्षर में नहीं होता, वो कुटी प्रावेशिक में होता, ओके ना, इसमें नहीं होता, इसमें अलग है, शायद मैं उससे कंपेयर करके बताना, ठीक है, चलो मिस्टेक हो गया, इसमें नहीं होता है ना। तो इसमें वही होता है, एक कुटी होगा, कुटी प्रावेशिक में 3 त्रिगर्भा होता है, इसमें एक ही होता है। अब बीच में क्या होता है, अंगारदानी टाइप का होता है। अंगारदानी मतलब एक तरफ से, ये तो क्या हुआ, चबूतरा बनाया था, एक तरफ के फाटक के पास से प्रारंभ होकर दूसरे तरफ के फाटक की दीवार तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार बने हुए कूटागार के मध्य भाग में क्या होता है, 4 हाथ लंबा, पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार अनेक छिद्रों वाला अंगार कोष्ठक बनाते हैं। अंगार कोष्ठक बनाएंगे, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो पुरुष की लंबाई के बराबर, ये जो हमारा घर था उसके बीच में पुरुष की लंबाई के बराबर एक 4 हाथ लंबा और पुरुष की ऊंचाई के बराबर मिट्टी का गोलाकार बहुत सारे छिद्र एक अंगार कोष्ठक बनाया जाता है। उस अंगार कोष्ठक में क्या होता है, तरह तरह की चीजों को जलाया जाता है, उससे ऊष्मा निकलती है, ठीक है। अंगार कोष्ठक कूटागार तब हो गया है, तब स्वेदन करने व्यक्ति को क्या कराना है, स्नेहन करा के उसमें प्रवेश कराना है, फिर उसको हल्का सा कपड़ा उड़ाकर उस पर प्रवेश करा देना चाहिए। उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि शरीर में श्वास प्रश्वास जब तक रहे तब तक इस चौतरे को नहीं छोड़ना है। जब तुमको लगने लग जाए कि मैं मरने वाला हूँ, मतलब गिर जाने पर पसीना मूर्छा से होने के कारण मुख्य द्वार को नहीं पा सकोगे था, शीघ्र ही मर जाओ, इसलिए चौतरे को कभी नहीं छोड़ना। जब तुम अपने को अविश्चंद पग से रहित समझ जाओ तो ही बाहर आना, ठीक है, जो भी है। अब नेत्रों की रक्षा करने के लिए शीतल जल से स्नान कभी नहीं करना। अब आप कूटागार से निकल आओगे, ठंडे पानी से कभी नहीं आना, इससे नेत्र खराब हो जाएंगे। क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुने पानी से नहाना, 1 मुहूर्त के बाद, इतना निकलने के बाद 1 मुहूर्त के बाद कुछ गर्म जल से विधिपूर्वक परिशेद करना, उसके बाद भोजन करना। इस प्रकार जनताक स्वेद का वर्णन किया गया। तो हमारा जनताक स्वेद कंप्लीट हुआ। अगला स्वेद है अश्मग्न, है ना। तो बहुत कम ही बचा हुआ है, मैं आपको अगली क्लास में जो थोड़ा सा बचा है और 15वां चैप्टर है, अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे कि 15 में ज्यादा कुछ पढ़ाने का नहीं है ना। जो मेरी फ्राइडे को क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट रहेगा 1 से लेके 15 तक का देना है, सभी को कंपलसरी है ना। जितनी बार आप टेस्ट देंगे आपको याद करने की फ्रीक्वेंसी आप इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। सभी को टेस्ट देना है, चलिए ना, थैंक यू। हेमंत ऋतु में जनताक स्वेद का प्रयोग किया जाता है, वो ऋतुचर्या वाले चैप्टर में दिया है ना। जब आप ऋतुचर्या पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान का 6 नंबर का चैप्टर वहां पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्मग्न स्वेद। अश्मग्न स्वेद क्या होता है, जैसे हमने प्रस्तर स्वेद पढ़ा था, अश्मग्न और भू, तो जो अश्मग्न स्वेद होता है और भूस्वेद होता है बिल्कुल सेम होता है। भूस्वेद और अश्मग्न स्वेद एकदम सेम होता है। आचार्य चरक ने इसका अलग अलग वर्णन किया है, भूस्वेद का और अश्मग्न स्वेद का, जबकि आचार्य सुश्रुत और बागभट्ट ने एक साथ ही वर्णन किया। बस उन्होंने इतना अंतर बता दिया कि अश्मग्न में अश्म मतलब पत्थर का यूज करेंगे और भूस्वेद में भूमि का यूज करेंगे, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अश्मग्न स्वेद क्या होता है, थोड़ा सा कोटेशन अंडरलाइन करेंगे। शयनास्य प्रमाणीन घन अश्ममयी शिलाम मारुत अग्नि दारुविसम प्रतीवते। क्या बोलते हैं, अश्मग्न स्वेद में हम इस प्रकार का एक पत्थर लेते हैं जो मनुष्य की शैया के प्रमाण का हो, जिसमें मनुष्य आराम से सो सके। जितना हमारा बेड होता है ना, सिंगल बेड जो होता है मनुष्य की शैया के बराबर हो, उसमें हम क्या करेंगे, मारुतग्न औषध वात शामक औषधियों की लकड़ियां लेंगे, यहाँ पर हम जला लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे जला था हम सबको साफ कर देंगे, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे। अब उसके बाद स्नेहन करा के व्यक्ति को इसके ऊपर कुछ बिछा बिछे के लिटाना है, उसके बाद कंबल उड़ा देना है, तो उसका स्वेदन हो जाएगा। थोड़ा 1-2 चीज और एक्स्ट्रा मिलेंगी, हिंदी से पढ़ते हैं। तो शयन करने पर मनुष्य की जितनी लंबाई चौड़ाई होती है उतनी ही लंबी चौड़ी एक मोटी ऋण समतल पत्थर की पटिया लेकर ऊपर बातनाशक खदिर आदि की लकड़ी जलाकर गर्म करें। जब वह पत्थर की पटिया
अच्छी प्रकार गर्म हो जाए तो सभी अंगारों को अलग कर दें। पत्थर के पटिए के ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालकर पोंछ दें। उसके ऊपर रेशम या ऊन का चद्दर बिछा दें। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट पत्थर के ऊपर सुला देना है। उसके ऊपर हमको रेशम का या ऊन का चादर बिछाना है। जिस पुरुष का स्वेदन कराना है शरीर में वासनात्मक तेल का मर्दन करेगा, उस पटिया के ऊपर शयन करे, उसके ऊपर से सूती वस्त्र, काले रंग की चर्म, रेशमी वस्त्र आदि उड़ा देते, इससे उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो प्रस्तर में क्या किया था? प्रस्तर में हमने मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के बराबर हमने क्या बिछाई थी? खिचड़ी बिछाई थी। खिचड़ी या जो भी है बिछा दिया, उसके ऊपर पत्ते डाल दिए, फिर उसके मनुष्य को सुला दिया स्नेहन करके, फिर उड़ा दिया। ये प्रस्तर था। वहां पे खिचड़ी का यूज कर रहे थे, खिचड़ी का बिस्तर बनाया था। यहाँ पर अश मतलब पत्थर का यूज करेंगे। ठीक है। करशु मतलब क्या होता है? गड्ढा। करशु मतलब होता है गड्ढा। कितना गड्ढा, कितना गहरा करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो करशु स्वेदो खान ये चयन अध्या करशु स्थान विभागवित दीप्ते आगा धूम अंगारे करशु पूरी तस्याम उपरि शय्यानाम स्वप्न सुद्धति नासुखम। करशु स्वेद क्या होता है कि स्वेद युग स्थान के विभाग को जानने वाले जैसे खाट के नीचे गड्ढा खोदे, उसके बाद उस गड्ढे में धूम रहित दहकते हुए अंगारों को भर दे। इस खाट के ऊपर सोया हुआ व्यक्ति सुखपूर्वक स्वेद संपन्न हो जाता है। मतलब ये खाट रखी है, ये खाट रखी है। अब इसके नीचे क्या करेगा? गड्ढा करेंगे। ठीक है। खाट के नीचे गड्ढा करेंगे। अब इसमें क्या होगा? कोई भी लकड़ियों का हम क्या कराएंगे? जलाएंगे। पहले मतलब अंगारे रहेंगे। यहाँ पर इसमें लकड़ी को नहीं जलाना। इसी को भूस्वेद कहते हैं मैम। करशु को नहीं कहते, भूस्वेद अलग से आएगा, है ना। भूस्वेद अलग से आएगा। वहां पर भूमि के ऊपर हम काष्ठ औषधियां जलाएंगे, उसको अलग कर देंगे, फिर वहां पर मनुष्य को सुलाएंगे। जैसे इधर पत्थर पे जलाया था अश्मग्न में, और भू पर जमीन के ऊपर जलाते हैं। ये करशु स्वेद अलग है ना। तो करशु का अर्थ हांडी के आकार का गड्ढा होता है। इसमें हमने गड्ढा किया, उसमें अंगारे भरना। यहाँ पे लकड़ियों को लेके नहीं चलाना, इसमें जलते हुए अंगारों को भर देना है। नीचे अधिक चौड़ा रहे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम चौड़ा रहे, और उसके ऊपर खाट बिछाया जा सके, इससे अग्नि की गर्मी पूरी खाट पर लगे, जिस पर फिर उस पर बिस्तर बिछाकर या बातनाशक एरंड आदि की पत्ती बिछाकर शयन करे, स्वेद करे। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से स्वेद में होता है? मैं थोड़ा सा धीरे बोलूं तो चलेगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है? सुनाई देगा रहा ना? करशु स्वेद में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, है ना, क्योंकि अष्टपरिहार विषय है ना जो पंचकर्मा में अपना स्नेहपान चल रहा है। मेरा अभी 4th डे है, मुझे विरेचन लेना है, इसीलिए तेज तेज बोलूंगी ना तो हमारा जो एक वो है ना अष्टपरिहार विषय, जिसमें उच्च भाषण नहीं करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो क्या नॉर्मल पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आवाज कम रहेगी। ठीक है। तो करशु स्वेद में क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें रहता है। तो दीप्ते आगार, इसमें अंगारे रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो ये हो गया करशु स्वेद। अगला स्वेद आता है कुटी स्वेद। कुटी स्वेद, कुटी मतलब क्या होगा? एक प्रकार की कुटिया बनाई रहेगी, है ना। तो अति उत्सेद विस्तारम वृत्ता कालम आलोचनम, बहुत ज्यादा उत्सेद, बहुत ज्यादा विस्तार की नहीं होती, कम विस्तार रहेगा, कम उत्सेद रहेगा, एक गोलाकार हम कुटी बनाते हैं। अब इस कुटी में क्या करना है? घना वित्तीय कुटी कृत्वा कुष्ठ आदि संप्रलेपित। उस कुटी की जो दीवारें हैं उसमें हम क्या करेंगे? कुष्ठ आदि जो वातनाशक औषधियां हैं उनका कल्प बनाकर उस पर पुताई कर देंगे अंदर से। फिर हंसतिका की अग्नि जलाते हैं वहां पर कुटी स्वेद में। तो एक ऐसा छोटा सा गोलाकार ग्रह बनावे जिसकी ऊंचाई चौड़ाई अधिक ना हो, जिसमें हवा आने जाने के लिए एक भी खिड़की या झरोका ना हो। मतलब यहाँ पर खिड़की झरोका नहीं होना चाहिए। ग्रह की दीवार मोटी हो, घर के भीतरी भाग में दीवार के ऊपर उपनाह स्वेद की विधि से बताई हुई कुष्ठ आदि की उष्णवीर औषधियों का हम लेप कर देंगे। अभी मैं लास्ट में आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी करशु क्या है, कुटी क्या है, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। ऐसी कुटी बीच में खाट बिछाकर उस पर सुंदर बिछावन बिछा दे, जिस पर प्रवाह अजिन कौशे आदि से कोई एक रखा हो। अब खाट के नीचे धूम रहित अंगारों की बोरसी को भरकर रख दे। बोरसी मतलब समझते हो? सिगड़ी, समझते हो ना। जैसे ठंडी का समय होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें अग्नि जलाकर या फिर अंगारे रहते हैं, उसमें हाथ में सिकाई करते हैं, हाथ पैर की सिकाई करते हैं ना, वो बोरसी होता है। पहले से वातक में तेल से मदन किया हुआ व्यक्ति उस खाट पर बैठता है तो उसका सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। हंसतिका की अग्नि, जो हंसतिका है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बोरसी बोलते हैं। हंसतिका मतलब बोरसी, सिगड़ी जिसको बोला जाता है। समझ गए? अब यहाँ पर किसी आचार्य ने ऐसा बोला है कि बहुत सारी खाट के आसपास 2, 4, 8 सिगड़ी रख दें, ऐसा भी बोला है। तो यहाँ पे पढ़ने में आपको समझ आएगा। खाट के नीचे अंगीठी रखकर यदि उड़ना उल्टा मत बैठ जाता तो उसका स्वेदन सुखपूर्वक हो जाता। सुश्रुत में स्वेद की विधि कुछ भिन्न बताई। उनका कहना है कि एक 4 दरवाजे का कमरा बनाए, कमरे के भीतर खाट पर बैठ जाए मनुष्य और चारों दरवाजों पर अंगीठी या किसी अन्य पात्र में निर्धूम अंगार रख दे। उन्होंने क्या बोला है कि चारों दरवाजे पर हम अंगीठी रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। वो हो गया हमारा कुटी स्वेद। कुटी स्वेद में क्या करते हैं? हम हंसतिका की अग्नि या सिगड़ी बनाकर वहां पे रखते हैं। ठीक है। अब आता है भूस्वेद। तो जो भूस्वेद होता है सेम अश्मग्न स्वेद के जैसा होता है। अश्मग्न स्वेद में हमने क्या किया था? पत्थर के ऊपर औषधियों को जलाकर उसको अलग किया था, उसमें हमने कुछ बिछा दिया था, उसके बाद मनुष्य को सुलाया था। अब इसमें पत्थर की जगह क्या होगी? समतल भूमि होगी। तो समतल भूमि पर हम वही चीजें जलाएंगे, उनको अलग कर देंगे, अब व्यक्ति को सुला देंगे तो उसका स्वेदन हो जाएगा। ठीक है। अष्टांग संग्रह ने कार ने भूस्वेद अश्मग्न स्वेद इन दोनों को एक ही में लिखा है।
तो जैसा संग्रहकार ने लिखा है वैसा का वैसा सुश्रुत ने लिखा है। इसके पहले जब मैंने आपको अश्मग्न स्वेद बताया था वहां पे पढ़ा ही दिया है कि आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने दोनों स्वेदों को एक में बताया, उनको अलग अलग से वर्णित नहीं किया है। अब आता है कुंभी स्वेद। तो हमने 3 स्वेद पढ़े, कौन कौन से? एक कर्षु स्वेद हो गया, एक कुटी स्वेद हो गया और एक भूस्वेद हो गया। अंतर क्या है इसमें? कर्षु में क्या करना था, हमको एक गड्ढा बनाना था चारपाई के नीचे, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकरा गड्ढा बनाना था, वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है। कुटी स्वेद में क्या करना था, उसमें एक कुटिया का निर्माण करना है ना, एक कुटिया का निर्माण, हंसिका की अग्नि रखना है। अब आगे आगे आएगा कूप स्वेद। कूप स्वेद क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, तब मैं आपको कूप स्वेद अभी बता देती हूँ कि कर्षु और कूप में क्या डिफरेंस रहता है। कर्षु में छोटा सा गड्ढा रहता है, कूप स्वेद में कुआं कितना गहरा रहता है ना, वैसे ही मतलब जितना हमारी चारपाई की लंबाई है, समझ लो हमारी चारपाई 6 फीट की थी तो 12 फीट गहरा उसमें कुआं खूंदेंगे, है ना, चारपाई के नीचे 12 फीट गहरा कुआं। ऐसा उसमें प्रमाण नहीं लिखा है, ये लिखा है कि चारपाई की लंबाई जितनी है उसका डबल लंबाई का गहरा कुआं खोदते हैं। तो समझ आ गया, कर्षु में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, कूप में चारपाई का डबल कुआं रहता है। ठीक है। कुंभी स्वेद क्या होता है? कुंभी बात हर क्वात पूनाम भूमि निखानेत। हमको क्या करना है, वातनाशक औषधियों का क्वात बना लेना है एक मटके में, है ना। अब इसको अर्धभागम त्रिभागम शयनम वाता त्रिचाऊपरी, इसको हमको क्या करना है, गड्ढे के नीचे गड़ाना है। कितना गड़ाना है गड्ढे में? इसका आधा भाग गड़ा दो या फिर 1/3 भाग गड़ा दो, है ना। तो वातनाशक औषधियों के कुआं से भरे घड़े का आधा या तीसरा भाग पृथ्वी के अंदर गड़ा दे, 1/3 गड़ा दे या आधा भाग गड़ा दे। इसके ऊपर वही शयन करने खाट को बिछाना है, उससे मनुष्य को लेटाना है, स्वेदन हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस छोटा सा पूछा जाएगा कि ऐसा ऐसा करते हैं, किसमें करते हैं, हंसिका की अग्नि का यूज किसमें करते हैं, टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसमें होता है, कौन कौन सा स्वेद अष्टांग संग्रह कारण सुश्रुत ने सेम बताया है, एक साथ ही उनका वर्णन किया, किस टाइप से बनते हैं। कूप स्वेद की विधि, तो शयन विस्तारम द्विगुणम चापी वेदता, ये कोटेशन संस्कृत में पूछा जाएगा कि जितना उसका शयन विस्तार है, जितना चारपाई है, उसका डबल प्रमाण का गड्ढा खोदेंगे। फिर इसमें हस्ते अश्व गो उष्ट्र आदि के मल को या विष्टा को इसमें दहन करेंगे, है। जिस भूभाग में तीव्र हवा का प्रवेश हो, जो समतल हो, ऐसे उत्तम स्थान पर खाट की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा चौड़ा और लंबाई से दूनी गहराई में कुआं खुदवावे। फिर इस कुएं के भीतरी भाग को अच्छी प्रकार से लीप पोतकर चिकना साफ सुथरा कर ले। अब उस कुएं में करना क्या है, तो हाथी घोड़े गधा ऊंट इनके सूखे हुए लीद और गोबर को डालकर उसमें आग लगा दे। इसमें लकड़ियों का यूज नहीं कर रहे थे, है ना। जो कूप स्वेद है उसमें मल का यूज कर रहे हैं, विष्ठा का यूज कर रहे हैं, हाथी घोड़े गधा आदि की विष्ठा का यूज करेंगे। जब उसमें धुआं ना रहे और ज्वाला शांत हो जाए तो उस गड्ढे के ऊपर एक खाट बिछा दे, फिर वही बिस्तरा बिछा दे, वातनाशक तेलों से अभ्यंग किए हुए पुरुष को उस पर लिटा दे, उसके ऊपर उसको ओढ़ा दे, ना, तो सुखपूर्वक स्वेदन हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, वही आया है। इसके पहले हमने कर्षु स्वेद भी पढ़ा है, उसमें भी एक गड्ढा होता है, वातग्न काष्ठों को जलाते, वहां पे वातग्न काष्ठों को जलाकर धूम नष्ट होने पर उसके ऊपर खाट बिछाकर शयन करा। दोनों के गड्ढों में अंतर इतना होता है कि कर्षु स्वेद में गड्ढे का निचला भाग चौड़ा होता है, इस टाइप से चौड़ा होगा, ऊपरा भाग पतला रहता है। ठीक है, निचले भाग में आग के अंगारे अधिक रहते हैं, गड्ढे का मुंह छोटा होने से देर तक उष्णता निकलती रहती, मतलब टेम्परेचर इसमें ज्यादा रहता है, अतः उसके द्वारा अधिक काल तक ताप की प्राप्ति होती रहती और उत्तम स्वेद हो जाता है। कूप स्वेद में गड्ढे की लंबाई चौड़ाई एक समान, कुआं जैसा रहता है ना, यहाँ से जितना गहरा है उतना ही गहरा नीचे तक रहेगा और ज्यादा गहरा रहता है। लंबाई गहराई की अपेक्षा दूनी होती है, पर गड्ढे के एक समान होने से इसका टेम्परेचर एक रूप में अधिक देर तक नहीं रहता था, अधिक काल तक उत्तम रूप से स्वेदन नहीं होता। तो मैंने आपको वही चीज वहां पर बता दी थी कि कर्षु स्वेद में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। क्यों रहता है वो आप रीजनिंग बता सकते हैं। कर्षु स्वेद और कूप स्वेद का अपने यहाँ वर्णन नहीं किया है, सुश्रुत ने नहीं किया इनका, कर्षु और कूप स्वेद का। ठीक है, अष्टांग संग्रह में कूप स्वेद में ही कर्षु स्वेद का अंतर्भाव कर दिया है, अष्टांग संग्रह ने कूप स्वेद में ही कर्षु का अंतर्भाव कर दिया, पर प्रयोजन के अनुसार ये दोनों स्वेद भिन्न भिन्न है। कुछ लोग सुश्रुत के भूस्वेद और कर्षु स्वेद और कूप स्वेद के अंतर्भूत कर यह कहते हैं कि सुश्रुत ने दोनों का स्वेद को भूस्वेद में ही मान लिया। अब इतना डिटेल ना पढ़ो, है ना, बस इतना याद रखो कि आचार्य सुश्रुत ने कर्षु कूप का वर्णन नहीं किया है और अष्टांग संग्रह ने कूप स्वेद में ही कर्षु का अंतर्भाव कर दिया। रटने वाली चीजें रट गया, है ना। अब आता है होलाक। होलाक क्या होता है, तो हाथी घोड़ा गाय गधा ऊंट के सूखे लीद गोबर से भरी हुई चौड़ी लंबी ऊंची बोरसी तैयार करना है। इसमें खुद एक बोरसी तैयार करेंगे जो खाट के नीचे रखी जाए और खाट के नीचे के पूरे भाग तक फैली रहे। यहाँ पर ऐसा नहीं था, जो हमने कुटी स्वेद में बोरसी तैयार की थी उसमें एक ही बोरसी तैयार की थी आचार्य चरक के अनुसार कि कहीं तो भी एक रख दो, इधर रख दो, जहां भी रख दो। सुश्रुत ने क्या किया था, 4 दरवाजे वाले घर बनाया था कुटी, उसमें 4 बोरसी रख दी थी, ऐसा बोला था। लेकिन होलाक स्वेद में क्या डिफरेंस होता है और कुटी स्वेद में, होलाक स्वेद में जितना हमारी खटिया है, खाट है, उसके बराबर बोरसी तैयार करना, जितना खाट उतना बोरसी, पूरे में अंगारे चलेंगे। तो हाथी गाय घोड़ा आदि की एक भरी हुई गोबर से एक लंबी चौड़ी ऊंची बोरसी तैयार करना है जो खाट के नीचे रखी जाए, खाट के पूरे भाग तक फैली रहे। उसमें आग लगा दे, जब लीद अच्छी प्रकार जल जाए, उसमें धुआं ना रहे, तो ऊपर खाट रखकर रोगी व्यक्ति अपने शरीर में वातनाशक तेल से अभ्यंग करे, कपड़ा उड़ाकर खाट पर सो जाए। इस प्रकार शयन करने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। इसका नाम महर्षियों ने हुलाक स्वेद बताया। इस प्रकार अग्नि संयोग से होने वाले 13 स्वेदों का वर्णन यथाक्रम यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब आता है 10 प्रकार के निराग्नि स्वेद। कौन कौन से निराग्नि स्वेद होते हैं, तो आपने एक श्लोक पढ़ा है, याद कर लेना।
व्यायाम उष्ण सदनम गुरु प्रावणम शुदा बहुपानम भय क्रोध उपनाह आह आत्मा। तो व्यायाम एक्सरसाइज करने से स्वेटिंग होती है, मतलब निराग्नि स्वेद, वहां पे डायरेक्ट अग्नि का संयोग नहीं है। उष्ण ग्रह, जैसे गर्म कमरे में बैठ जाओ पसीना आने लगता है। भारी वस्त्र ओढ़ने से, जैसे मेरा टॉपिक था पंचकर्मा में, मेरा हाइपरटेंशन था, उसमें मैंने जो विरेचन लिया था, विरेचन हाइपरटेंशन में हम डायरेक्ट स्वेदन तो नहीं करा सकते ना व्यक्ति को, तो मैंने निराग्नि स्वेद लिया था। निराग्नि स्वेद में भी कौन सा, भारी वस्त्र है ना, गुरु प्रावणम, ये वाला स्वेद लिया था। तो हम क्या कराते थे, पेशेंट को स्नेहन कराने के बाद 2-3 गर्म कंबल उनको उड़ा देते थे 15 से 20 मिनट के लिए। जब उसको घबराहट लगती थी तो मुंह उसको निकला रहने देते थे, बाकी पूरी बॉडी कवर करते थे, तो उसको पसीना आ जाता था 15-20 मिनट के लिए उड़ा के, तो वो स्वेदन हो जाता उससे। किसी किसी पेशेंट की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, उसको आधा पौन घंटे तक भी बिठा सकते थे, है ना। तो ये निराग्नि स्वेद होता है। जहां पर हम डायरेक्ट स्वेदन नहीं कर सकते, वहां पर अगर हमको संशोधन कराना ही है तो हम निराग्नि स्वेद का प्रयोग करते हैं ना। तो गुरु प्रावरण, भारी ओढ़ने वाले वस्त्र, भूखा रहने से भी पसीना आने लगता है, मध्य आदि उष्णीय द्रव्यों का अधिक पीना, डर के मारे पसीना है, क्रोध, उपनाह, युद्ध और आतप। हाह मतलब होता है युद्ध, आतप मतलब होता है आतप, भूख। ये 10 बिना अग्नि के गुण के ही स्वेदन होते हैं। अब एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कफ मेदावृत वात में कौन सा स्वेदन करते हैं। कफ मेदावृत वात मतलब कफ और मेदा का आवरण चढ़ा है किसके ऊपर, वात के ऊपर। तो कफ मेदावृत वात में किस प्रकार का स्वेदन करते हो, निराग्नि स्वेद करते हो। निराग्नि स्वेद मतलब जो 10 स्वेद हमने पढ़े वो सारे निराग्नि है, आप कोई सा भी स्वेद यूज कर सकते हो। तो कफ मेदावृत वात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है उपनाह। उपनाह को किस आचार्य ने कौन सा स्वेद बोला, थोड़ा सा देख लें। चरक के जो निराग्नि स्वेद हैं वो कितने हैं, 10 हैं। सुश्रुत के निराग्नि स्वेद कितने हैं, 8 है। चरक के साग्नि स्वेद कितने हैं, 13 हैं। सुश्रुत के साग्नि स्वेद कितने हैं, 4 है। और बाघभट्ट के भी 4 ही हैं साग्नि स्वेद। बाघभट्ट ने निराग्नि स्वेद के बारे में ऐसा कोई संख्या नहीं बताई है, बात समझ में आ रही है। ये दोनों है निराग्नि स्वेद, चरक सुश्रुत के ये हो गए साग्नि स्वेद, ठीक है। अब एक आता है उपनाह। उपनाह को किस आचार्य ने कौन से स्वेद के अंतर्गत बताया है। तो अभी अभी मैंने आपको श्लोक पढ़ाया उपनाह। तो चरक का जो उपनाह है निराग्नि स्वेद में आता है। तो चरक ने और अष्टांग हृदय ने, चरक ने और अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, उपनाह को निराग्नि स्वेद बोला है। चरक का तो हमको याद है, वर्षा ऋतु में विरेचन कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। प्रावट ऋतु जो होती है वर्षा की प्रारंभिक ऋतु होती है ना, तो प्रावट ऋतु में हम विरेचन करा सकते हैं, क्योंकि त्रिदोष प्रकोप होता है ना वहां पे, तो करा सकते हैं। क्योंकि पीएसबी हमने जो पढ़ा है ना, पीएसबी प्रावट, शरद और बसंत। आपके मन में अचानक से क्वेश्चन, तो प्रावट ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, इन ऋतुओं में हम कोई सा भी पंचकर्मा करा सकते हैं। इनमें संशोधन ऋतु कहलाती है। मतलब प्रावट ऋतु जो होती है इसमें ना ज्यादा वर्षा होती है, शरद में प्रावट एक शरद होती है, एक बसंत, इनमें ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी, बसंत। आपके मन में अचानक से क्वेश्चन, तो प्रावट ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु, इन ऋतुओं में हम कोई सा भी पंचकर्मा करा सकते हैं। इनमें संशोधन ऋतु कहलाती है। मतलब प्रावट ऋतु जो होती है इसमें ना ज्यादा वर्षा होती है, शरद में प्रावट एक शरद होती है, एक बसंत, इनमें ना ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा वर्षा होती है, इनमें हम कोई सा भी पंचकर्म करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली विरेचन ही कराना, वमन ही कराना, बसंत में कोई सा भी करा सकते हैं। संशोधन ऋतु इनको बोला है। फिर वो आइडियल होता है कि वर्षा ऋतु में हमको क्या कराना है, वस्ती लेना है, प्रावट में वस्ती लेना है, बसंत में वमन कराना है, शरद में विरेचन लेना है। वो आइडियली बोला है, बाकी इन 3 ऋतु में सब कुछ करा सकते हैं, ठीक है। चरक और अष्टांग हृदय ने निराग्नि बोला है, सा से सुश्रुत, सा से साग्नि, सुश्रुत ने साग्नि बोला है। और हाँ मैं कर रही हूँ, चरक अष्टांग हृदय ने निराग्नि बोला है, उपनाह को निराग्नि स्वेद के अंतर्गत आता है। सुश्रुत ने सा से सुश्रुत, सा से साग्नि। अब अष्टांग संग्रह और चक्रपाणी, चरक के टीकाकार चक्रपाणी और अष्टांग हृदय के दादाजी अष्टांग संग्रह जी, इन्होंने क्या बोला, दोनों बोला है। मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा संग्रह कर लिया, चक्कर लगा लगा के संग्रह कर लिया। तो चक्रपाणी अष्टांग संग्रह ने साग्नि निराग्नि दोनों प्रकार से बोला है। साग्नि निराग्नि, बाघभट्ट ने वर्षा में पंचकर्म कराने को बोला है। हाँ बिल्कुल, वर्षा मतलब वो नहीं होता है, प्रारंभिक अवस्था भी उसको वर्षा की प्रारंभिक अवस्था प्रावट बोलते हैं। तो कुछ लोग उसको प्रावट को वर्षा में इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि प्रावट का मीनिंग होता है वर्षा की शुरुआत, ठीक है। समझ आ गया। ये उपनाह का बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। चरक अष्टांग हृदय का निराग्नि, सुश्रुत का साग्नि, संग्रह चक्रपाणी का साग्नि निराग्नि दोनों प्रकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ा है। तो एकांग, सर्वांग, स्निग्ध, रुक्ष भेद से 2 प्रकार का। अभी यहीं से क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था। इस स्वेद के 3 द्वंद्व हमने पढ़े हैं, एक एकांग सर्वांग पढ़ा है, एक स्निग्ध रुक्ष भी पढ़ा है। हाँ, दुविधा स्वेदा संयुक्त अग्नि गुण, साग्नि निराग्नि हो गया, एकांग सर्वांग हो गया, स्निग्ध रुक्ष हो गया, और तेरे त्रिविध द्वंद्वम स्वेदम। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के द्वंद्व या षड द्वंद्व पढ़े हैं, है ना। 3 द्वंद्व, त्रिविध द्वंद्व इसको बोलेंगे, त्रिविध द्वंद्व या षडभेद बोलेंगे। 6 स्वेदों का वर्णन हमने पढ़ लिया। तो अग्नि संयुक्त, बिना अग्नि, एकांग और सर्वांग हो गया, स्निग्ध और रुक्ष स्वेद। इस प्रकार से यहाँ 2-2 के स्वेद के 3 अर्थात 6 स्वेदों का वर्णन हमने यहाँ पे कर लिया है। स्वेदन में निषेध, स्निग्ध स्वेद उपक्रमा,
तो स्नेह संन्यास व्यायाम वर्जित न। स्नेहन स्वेदन के बाद व्यक्ति को व्यायाम का सेवन नहीं करना चाहिए। तो सम्यक शून्य व्यक्ति को उस दिन व्यायाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब षट स्वेद संग्रह भी यहाँ पर है। षट स्वेद मतलब वही है जो तीन द्वंद है ना, वही षट स्वेद है। तीन द्वंद, त्रयोदशा विधा स्वेदो, 10 विधो निराग्निना, बिना 10 विधा अग्निना, 10 प्रकार के निराग्नि, 13 प्रकार के साग्नि और 60 प्रकार के स्वेद हमने पढ़े। षट स्वेद मतलब त्रिविध संग्रह जो है, त्रिविध संग्रह मतलब द्वंद ना, त्रिविध द्वंद हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर 15वां शुरू करते हैं। और आपका संडे को कब है? परसों ना, फ्राइडे है आज। संडे को आपका 1 से लेकर 15 तक का टेस्ट होगा। मैं कई दिनों से बोलती आ रही, अब ये नहीं बोलना कि मैडम और एक्सटेंड कर दो। ठीक है, क्योंकि हम मंडे से नया टॉपिक 60 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे। उपकल्पनीय अध्याय। उपकल्पनीय अध्याय में श्लोक नंबर 4, सम्यक प्रयोग निमित्ता ही सर्व कर्माणाम सिद्धिरिष्टा व्यापक सम्यक प्रयोग निमित्ता। सम्यक प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप सभी प्रकार के कर्मों में सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसीलिए कोई भी पंचकर्मा हो, कोई भी कर्म हो, उसके पहले आपके पास सारी चीजों का संग्रह होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपके पास अगर मेडिसिन है, आप तुरंत उसका इलाज कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान आत्रेय पुनर्वसु के कहने पर अग्निवेश ने कहा, हे भगवान, प्रारंभ में ही ज्ञानी वैद्य को ऐसा प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका निश्चित फल अवश्य ही हो और कोई उपद्रव ना हो। यह निश्चित है कि ठीक ठीक रूप में जब औषधि का प्रयोग किया जाता है तो उसका फल भी निश्चित रूप से होता है। सभी कार्यों की सिद्धि उचित रूप में कर्तव्यों के प्रयोग करने से ही होती है और कार्यों में उपद्रव होना अनुचित कर्तव्यों के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, बस नॉलेज के लिए पढ़ना है। अब अगला कोटेशन अंडरलाइन करोगे, सूक्ष्माणि ही दोष भैषज देश काल बल शरीर आहार सात्म सत्व प्रकृति वै सात्म स्थानांतराणी। मतलब हम जो भी कोई भी औषधि का प्रयोग करते हैं, कोई भी कर्म का प्रयोग करते हैं, हमको उसमें सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इनको ध्यान रखकर अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको चिकित्सा में सफलता मिलती है। अध्याय का नाम उपकल्पनीय अध्याय क्यों रखा? इसमें कल्पनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अभी वमन के बारे में हम पढ़ेंगे, विरेचन के बारे में पढ़ेंगे, तो कल्पनाओं के बारे में बताया जाएगा। शुरुआत में लिखा होगा इस अध्याय में वमन विरेचन की कल्पनाओं का उल्लेख किया गया, इसलिए इस अध्याय का नाम उपकल्पनीय। सबसे शुरुआत में लिखा है वमन विरेचन की कल्पनाओं के बारे में बताया। तभी हम वमन विरेचन की कल्पनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, दोष औषध देश काल बल शरीर आहार सात्व सत्व प्रकृति आयु को अवस्थाओं के भेद इतने सूक्ष्म है कि इनका विचार करते हुए अत्यंत निर्मल और अधिक बुद्धि वाले पुरुषों की बुद्धि भी घबरा जाती है। बस लाइन अकेला अंडरलाइन कर लो, समझ लो, इन सभी के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन सभी लोग इनका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सूक्ष्म चीजें हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी इसको अगर जानेंगे तो वो भी घबरा जाते हैं, है ना। तो किसके संदर्भ में आया? शोधन के संदर्भ में आया हुआ है। अगला श्लोक आता है 6 नंबर का। विविध संभारों की संक्षेप में गणना। तृणम निवातम प्रभात एक देशम वास्तु विद्या कुशला प्रशस्त्र ग्रहम। अलग अलग टाइप से बोला है कि इस समय अनेक प्रकार की सामग्रियों का संक्षेप में उपदेश कर रहे हैं। वास्तु इधर ओनली आपको नॉलेज के लिए पढ़ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाना। संशोधन कार्य कराने के लिए सबसे पहले उत्तम घर बनाए, जो घर दृढ़ हो, निवात स्थान में हो, डायरेक्ट जहाँ पे हवा का प्रवेश ना हो, झरोखा एक झरोखा बना हुआ हो, घर इतना चौड़ा हो कि रोगी उसमें आराम पूर्वक चल फिर सके। वह घर किसी पर्वत की तराई में ना हो, वह घर ऐसे स्थान में बनाया गया हो जहाँ पे धूम धुआं आदि ना आए। बस ठीक है, आप पढ़ लेना इसको, है ना। अब आते हैं जहां से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, 8 नंबर का श्लोक है और यहाँ पे हम वमन को पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि वमन विरेचन की प्रोसेस सिद्धि स्थान कल्प स्थान में नहीं है, वहां पे ओनली योग के बारे में बताया है ना। वमन विरेचन कैसे कराते हैं उसका डिटेल में वर्णन कहाँ पर किया गया है? चरक सूत्र स्थान के 15वें चैप्टर में किया गया। तो संशोधन वमन विरेचन करने की प्रक्रिया। ततस्तम पुरुषम यथोक्ताभ्याम स्नेह स्वेदाभ्याम। सबसे पहले व्यक्ति को हमको स्नेहन कराना है, स्वेदन कराना है। स्नेहन का मीनिंग ओनली बाह्य स्नेहन नहीं है, आभ्यंतर स्नेहपान कराना है, अभ्यंग स्वेदन कराना है। उसके बाद हमको वमन विरेचन औषधियों को पिलाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ग्रह का निर्माण, ग्रह संभारों का संग्रह हो जाने के बाद जिस व्यक्ति को संशोधन कराना हो उसका स्नेह स्वेदन कर ले। स्नेह स्वेदन करते समय यदि रोगी की शारीरिक मानसिक कोई तीव्र रोग सहसा आ जाए तो पहले उसी रोग को शांत करने का प्रयास करें। जब वह तीव्र रोग शांत हो जाए तो जितने दिन में चिकित्सा करने से रोग शांत हुआ है उतने ही समय तक वह रोग पुनः ना आ जाए, इसलिए उसी के अनुकूल चिकित्सा अधिकारी करना चाहिए। इसका मीनिंग है, एक एक पॉइंट को समझते चलो, रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा कि आप अगर व्यक्ति को स्नेहन स्वेदन करा रहे हैं, स्नेहपान करा रहे हैं, आपको किसी और डिसीज का ट्रीटमेंट करना था लेकिन स्नेहपान के दौरान उसको कोई और बीमारी एकदम से आ गई है, तो सबसे पहले आप उस बीमारी का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आप स्नेहपान को कंटिन्यू करें। ठीक है, ततस्तु पुरुषम स्नेह से, फिर यहाँ पर वही बोला है, इसके बाद स्नेह स्वेदन हो जाने के बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम शिरास्नातम अनुलिप्त गात्रम। सुखोषितम का मीनिंग क्या होता है? सुप्रजीर्ण भक्तम का मीनिंग क्या होता है? सुखोषितम का मीनिंग होता है कि व्यक्ति ने अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी कर ली है, वो बहुत फ्रेश होके उठा है ना। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न मन देखकर, जो व्यक्ति सुखपूर्वक रात्रि में शयन कर चुका है उसको हम बोलते हैं सुखोषितम। ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो रात्रि में अच्छी नींद
करके उठा है, जिसका पहले का खाया हुआ अन्न अच्छी प्रकार पच गया है, सुप्रजीर्ण भक्तम, ऐसे व्यक्ति को अब हम वमन के लिए तैयार समझे। सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, सिर से स्नान कर चुका है, अपने शरीर में चंदन आदि का लेप लगाया, फूलों की माला धारण की है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, देवता अग्नि ब्राह्मण गुरु व्रत की विधि पूर्वक पूजा कर चुका है, मुहूर्त ब्राह्मण द्वारा स्वस्थ वाचन कर चुका है, मधु मुलैठी सेंधा नमक राव से मदन फल कषाय की मात्रा पिलाएं। तो यहाँ पे मधु मुलैठी सेंधा नमक आदि की मात्रा पिलाना है। प्रैक्टिकल पर्पज से भी बताऊंगी आपको। सुकोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम अकेला यहाँ से याद रखना है। अब हमको क्या करना है, व्यक्ति सुबह उठा, उसको बोला कि घर एडमिट कर लो भाई, रात नहीं कर लो, फिर उसके बाद आपको सुबह जब उठेगा उसको बोलना कि कुछ कफ वर्धक चीज खा ले, या हम लोग जो प्रैक्टिकली यूज करते थे अपने हॉस्पिटल में उसको बोलते थे कि सुबह उठ के 2 ग्लास दूध पी ले, कच्चा माहिश का दूध पी ले, है ना, भैंस का, या फिर नहीं मिलता पैकेट वाला ही मिलता है इधर, तो आधा लीटर दूध पी लेगा। उसके बाद आएगा, आप उसका स्नेहन स्वेदन कराएंगे। जब आप वमन कराने के लिए ले जाएंगे तो उसको बढ़िया चेयर पे, वमन पॉट सामने रखा रहता है, बिठाएंगे, तो इस टेबल पर आपको अकंठ दुग्धपान जिसको कराना है, इक्षुपान जो भी आप चूज करते हैं वो कराना है। पेशेंट बैठा, पी के आ गया था, सुबह दूध पी के आ गया था, स्नेहन स्वेदन करा दिया, बैठा दिया है, उसका बीपी पल्स वगैरह जो सारी चीजें हैं सब कुछ नोट डाउन कर ले, अकंठ दुग्धपान यक्षुपान करा दें। फिर आप मदन फल, आप मतलब हम लोग जो यूज करते थे जनरली उसका मैं बता देती हूँ। मदन फल लेते थे, शास्त्रोक्त मात्रा अलग होती है, प्रैक्टिकल मात्रा बहुत डिफरेंट होती है। कभी भी शास्त्रोक्त मात्रा आप प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो मात्रा उस टाइम के व्यक्ति के बल के हिसाब से थी। वो मात्रा अगर हम आज यूज करेंगे ना तो कॉम्प्लिकेशन 100% होने के चांसेस रहते हैं। तो मदन फल, फिर आपको पोटेंसी पता होना चाहिए कि आपने जो मदन फल का चूर्ण बनाया है वो मदन फल की पोटेंसी कैसी थी, कैसे पता करोगे, वो तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। अच्छा फ्रेश सा दिख रहा है ना, उसकी जो मदन फल पिपली है अंदर की बढ़िया सी है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत जीर्ण हो जाती है, खुदुरी टाइप की रहती है, तो उसमें पोटेंसी अच्छी नहीं रहती। अगर बहुत अच्छा मदन फल है उसका चूर्ण बना लेना, मदन फल पिपली अंदर वाला, तो हम लोग 2 चम्मच यूज करते थे, बल को देखकर करते थे, है ना। ये मीडियम मध्यम मात्रा में बता रही, अगर पेशेंट का बल थोड़ा सा कम है तो इससे कम क्वांटिटी में, अच्छा है तो थोड़ा सा 12-15 ग्राम भी आप यूज कर सकते हो। मैं मीडियम वाली क्वांटिटी बता रही जो अधिकतर पेशेंट के लिए हम देते थे। हाँ, 2 चम्मच मतलब वही अपना 10 ग्राम हो जाता है। फिर उसमें आधा कप या आधे गिलास से थोड़ा सा कम हनी मिला देते थे। यहाँ पर कोई मात्रा डिसाइड नहीं होती, ओनली मदन फल हनी तो आप ऐसा मिला सकते थे उसको कड़वा ना लगे, आराम से पी जाए, है ना। ये प्रैक्टिकली अलग चीज रहता है। तो उसमें हम आधा गिलास से थोड़ा सा कम हनी में इसको मिक्स करते थे। उसमें थोड़ा सा क्या डालते थे, वचा डालते थे। वचा कितना डालते थे, अगर हमने ये 2 चम्मच डाला है तो 1/4 चम्मच डाल देते थे। ठीक है, मिलाया, मिक्स किया, उसको खिला दिया। फिर 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं। 1 मुहूर्त मतलब 48 मिनट प्रतीक्षा करते हैं, किसको ऑटोमेटिक खुद से ही वमन होगा। नहीं होगा तो हम क्या करते हैं, मुलैठी फांड पिलाते हैं। मुलैठी फांड कैसे बनाओगे, पानी को रखा, मुलैठी चूर्ण को 2 मुट्ठी डाल दिया, 2 मुट्ठी तभी 40 ग्राम लगभग डाल देते हैं ना, डाला, उबला, तुरंत उतार लिया। ऐसे नहीं उसको खोला खोला के चला वो उबालना है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, क्वाथ बन जाएगा। क्वाथ कैसा होता है, हैवी होता है, जो कि विरेचन करा देगा पेशेंट को। अगर वमन वाले को आप पिला रहे हैं वो विरेचन करा देगा, क्योंकि हमने जो पढ़ा ना स्वरस कल्प शुद्ध शीत फांड, फांड सबसे लघु कल्पना होती है, और हमको वमन वाले पेशेंट को लघु द्रव्य पिलाना है, वायु अग्नि महाभूत प्रधान वाला पिलाना है, जो ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को निकाले, ना कि हैवी वाला पिलाना। हैवी पिलाओगे तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, विरेचन कराएगा। मैं जो बता रही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, पंचकर्मा पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे, है ना। तो मुलैठी फांड कैसे बनाना है, ध्यान रखना उसी कल्पना पर कि आपने उसका क्वाथ तो नहीं बनाया। ऐसा कभी नहीं करना कि रात में आप जाओगे, शाम को हॉस्पिटल में गला के चले गए, मुलैठी आके उबाल लिया खूब और पिला दिया, वो विरेचन कराएगा। तुरंत बनाना है आप, ठीक है। अब हमने 1 मुहूर्त प्रतीक्षा की, 48 मिनट, जनरली 48 मिनट नहीं करते, मैक्सिमम 15 मिनट तक करते, मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि हमने जो औषधि दी है ना वो पाचन को प्राप्त होने लगती है, फिर व्यक्ति को वोमिटिंग नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट तक मैक्सिमम हमने वेट किया, ऑटोमेटिक वेट आना चालू नहीं हो तो हम मुलैठी फांड पिलाना चालू कर देते हैं। मुलैठी फांड को ही 1-2 ग्लास पिलाया, 3 ग्लास पिलाया, उसको वोमिटिंग चालू हो जाती है। तभी से वेग काउंट करना शुरू कर देते हैं। जो फोर्सफुली आता है वो वेग काउंट करोगे, नहीं तो वो उपवेग होते छोटे छोटे। सबसे लास्ट में औषधि निकलती है, जबकि बुक्स में क्या लिखा रहता है कि औषधि निकलने के बाद ही वेग काउंट करें, ऐसा कुछ लिखा रहता है, जबकि औषधि सबसे लास्ट में निकलती है। वमन आप जब कराते हो सबसे लास्ट में, पूरा कुछ निकल चुका होता है तो सबसे लास्ट में औषधि निकले ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसको मुलैठी फांड पिलाते जाओ, जितना भी होगा सब निकल जाएगा। उसके बाद वमन रोकने के लिए आपको सुखोष्ण जल में, थोड़ा सा उष्ण ही होना चाहिए, उसमें सेंधा लवण मिला के उसको पिला दो। जो भी अंदर की अशुद्धि और बची थी, सेंधा लवण और पानी से वो निकल जाएगी। उसके बाद वमन रुक जाएगा। फिर क्या कराना है आपको, 1 मुहूर्त की प्रतीक्षा करना, वही 48 मिनट। फिर आपको उसको धूमपान कराना है। फिर डिपेंड करेगा कि कौन सा धूमपान कराना है, प्रायोगिक स्नायिक नरेश में। हम लोग जनरली प्रायोगिक कराते थे अधिकतर पेशेंट में, ठीक है। तो ये समझ लिया सुपरफिशियल की वमन की प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पर जो शास्त्रोक्त मात्रा है वो अपन कहाँ पढ़ेंगे, कल्प सिद्धि में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है कि क्या क्या चीज करते हैं ना। तो मधु और सैंधव का प्रयोग किया जाता है। कल्प स्थान अध्याय 1 में सर्वेषु तु मधु सैंधवम, ये आया है हमारा एमडी फाइनल ईयर पंचकर्मा में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, सर्वेषु तु मधु सैंधवम, इतना सा कोटेशन दिया तो हमसे पूछा था 15 मिनट 20 नंबर का इसके ऊपर लिखना था। सर्वेषु तु मधु सैंधवम के ऊपर 20 नंबर का लिखने को आया था, है ना। तो प्राय सभी चीजों में मधु सैंधव मिला के देना चाहिए। कौन सी सभी चीजों में, वामक की सभी औषधियों में, क्योंकि मधु और सैंधव जो होता है सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म होने के कारण सारे मार्गों का अनुसरण करता है, दोषों का विच्छेदन करता है, क्लेदन करता है, मार्गों को शोधन करता है ना, दोषों को निकालने का काम करता है। मदन फल कषाय की मात्रा शास्त्रोक्त देख लेते कितनी बताई है।
तो सभी में संशोधन की मात्रा हर एक पुरुष के लिए अलग अलग होती है। तो मदनफल पिपली की मात्रा जो बताई है शास्त्र में कि अंतर्नख मुष्टि होती है ना, अंतर्नख मुष्टि मात्रा ऐसी नहीं मात्रा होती, इस टाइप से मात्रा होती है। इसको नहीं करना, अगर इसको अंगूठे को अंदर करेंगे तो हमारे ये नख ऊपर रह जाएंगे, अंदर नहीं होंगे। तो अंतर्नख मुष्टि मात्रा ये होती। तो जिस व्यक्ति को वमन कराना है उसकी मुट्ठी के बराबर लेना है, क्योंकि आपका दिमाग क्या चलता है कि हमारे पास पेशेंट आया है, बड़ा मोटा सा दिख रहा है, तो हम उसको ज्यादा मात्रा देंगे, जबकि मोटे व्यक्ति के हाथ में अगर आप मात्रा रखोगे ना तो कम आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी उंगलियों में मांस ज्यादा रहेगा तो उसमें जो मात्रा आएगी ना कम रहती है। तो बल के अकॉर्डिंग ही मात्रा डिसाइड करना, ऐसा नहीं पेशेंट को देखकर नहीं करना है कि बल अच्छा है तो अच्छी मात्रा होगी। हो सकता है भाई जो हमको बलशाली दिख रहा है उसका कुष्ठ बहुत मृदु होता है, अधिकतर जो मोटे लोग होते हैं उनका कुष्ठ बड़ा मृदु सा रहता है, क्योंकि उसमें पित्त की प्रधानता रहती है। पित्त की प्रधानता रहेगी तो ज्यादा खाना खाएगा, ज्यादा खाएगा तो मोटा रहेगा। अधिकतर देखा गया है कि जो मोटे लोग होते हैं ना उसमें कम क्वांटिटी में विरेचन या वमन द्रव्य लगता है, और जो दुबले पतले होते हैं उसमें ज्यादा क्वांटिटी में हमको वमन विरेचन औषधियां पिलानी पड़ती है, क्योंकि वो क्रूर कोष्ठी होते हैं। ये सब प्रैक्टिकली कर करके ही आपको समझ आएगा। फिर आपको ये देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इस पेशेंट में मैं उसके हाथ में रखवा के देख लूं क्या, कुछ भी नहीं। पेशेंट आया, 2-4 क्वेश्चन पूछे, आप डिसाइड कर लोगे तुरंत ही, इंस्टेंटली, कि आपको इसको कितनी मात्रा में औषधि देनी पड़ेगी। वो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे आपको उतना ज्यादा ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो सभी संशोधन औषधियों की मात्रा का प्रमाण प्रत्येक पुरुष के बल कुष्ठ के आधार पर अलग अलग होता है। जितनी मात्रा जिस आदमी को पिलाई जाए पीने के बाद और विकार करने वाले दोष को निकालने वाले में समर्थ हो जाए, अतिव अयुक्त लक्षण ना हो, उत्पन्न न करे, तो उस पुरुष के लिए उचित मात्रा कहलाती है। मदनफल चूर्ण की वमनार्थ मात्रा इन्होंने बोली है कि 3 से 6 माशा लिया जाता है। 3 माशा बराबर कितना होता है पता है किसी को? 3 माशा बराबर 1 रत्ती होता है, चरक ने बोला है। और सुश्रुत और सारंग ने क्या बोला है? 4 माशा बराबर 1 रत्ती। यही बोला है कि मैंने कुछ गलत लिखा? बता दो जरा, मैं चेक भी कर दूं सही लिखा है कि गलत लिखा है। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, है ना, आप देख के बताओ जरा। 3 ये शाण है, वो शाण है ना, रत्ती नहीं है भाई। 3 माशा बराबर 1 शाण, 3 माशा बराबर 1 शाण होता है चरक का, और शुस्त्र सारंगर का 4 माशा बराबर 1 शाण होता है ना। ये शाण में है, 3 माशा 1 शाण चरक का, सुश्रुत सारंगर का 4 माशा बराबर 1 शाण होता है। अब ये शाण क्या होता है? 2 शाण बराबर 1 कूल होता है, 2 कूल बराबर 1 कर्ष होता है। फिर आप मात्रा निकाल लेना। हाँ, 12 रत्ती बराबर 12 रत्ती होता है 1 माशा। ओके, 1 माशा 12 रत्ती। अब यहाँ से आप निकाल लेना, है ना। जो मैंने लिखा था ये रत्ती नहीं था ना, इसलिए मैंने चेक कर लिया भाई गलत नहीं होना चाहिए, शाण है ये। फिर आप इसका निकाल लीजिएगा कितना कितना क्वांटिटी आ रहा है ना। ग्राम में निकाल के बताओ जल्दी से मुझे कितना ग्राम हो रहा है। या स्वाद की मात्रा 4 से 8 तोला तक प्रयोग करना चाहिए। फिर वमन कार्य की मुख्य विधि आती है, किस प्रकार से वमन, जो मैंने अभी आपको समझाया था, थ्योरी में पढ़ लेते हैं। वमन द्रव्य विधि पूर्वक पिलाने के बाद 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करें। अब यहाँ पर 4 सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे बॉडी पर, जिसके हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या चल रहा है। तो पहला क्या हम देखेंगे? स्वेद प्रादुर्भाव। उसके माथे पे पसीना आ गया तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे? इसके अंदर दोषों का विलयन हो रहा होगा। दोषम प्रिय विलयनम मापद्यमानम। स्वेद का प्रादुर्भाव मतलब दोषों का विलयन हो रहा होगा बॉडी के अंदर। फिर हमने क्या देखा? उसके तो रोंगटे खड़े होने लग गए। दूसरे नंबर पर क्या होगा? रोमहर्ष, रोंगटे खड़े होने लग गए। तो हम क्या समझेंगे? उसके अंदर जो दोष है वो प्रचलित हो रहे हैं। इसका कोड बनाकर याद कराऊंगी अभी, है ना। फिर हमने देखा वो बोलता है कि सर मुझे तो पेट में ऐसा लग रहा है कि फूल रहा हो। तो कुक्षी में आद्यमान होना, तो हम क्या समझेंगे कि अब दोष कुक्षी में आ गए हैं। अब वो क्या बोलेगा? सर मुझे जी मचला रहा है, निर्लाज सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला है। तो हम क्या समझेंगे? अब इसके अंदर जो दोष है ऊर्ध्वमुखी हो गए। तो 2 चीज तो अच्छे से याद हो जाता है। कुक्षी में आद्यमान होना मतलब दोष कुक्षी में आ गए हैं। हृल्लास होना मतलब क्या हो रहा है? दोष ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। कंफ्यूजन होता है कि स्वेद का प्रादुर्भाव और दूसरा लोमहर्ष। स्वेद का प्रादुर्भाव हो रहा है मतलब दोषों का विलयन हो रहा है। तो इसका एक कोड बना लो। आपको किसी ने एक टास्क दिया कि आपको सॉल्यूशन बनाना है, विलयन बनाना है। कितना विलयन बनाना है? आपको बनाना है 10,000 ml विलयन बनाना है, जो कि 3rd फ्लोर पर बनाना है। आपको नीचे से पानी ले जाना पड़ेगा। आपको सुनकर ही पसीना आ जाएगा कि मैं इतना विलयन कैसे बनाऊंगा। विलयन मतलब होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? पसीना आ जाएगा ना, ऐसी बात सुनकर। तो स्वेद प्रादुर्भाव, माथे पर पसीना आना मतलब दोषों का विलयन होना। और दूसरा और हटा देती हूँ, स्थानेभ्यः प्रचलिता। जब आप बहुत खुश होते हैं ना, बहुत हर्ष में होते, तो आप एक स्थान पर नहीं टिकते, आप चलते रहते है ना। फोन पर बात करते ना चलते चलते, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लोमहर्षेण च स्थानेभ्यः प्रचलिता। याद हो गया? तो चा ऊर्ध्वमुखी होता अथास में जानू। इनको कहाँ बैठा रहा है? जानू के सम मतलब घुटने के बराबर आसन पर बिठाना है। और उपाधानम विष्णु प्रच्छेद, बस ठीक है ना, उसको बिठा दिया है। अब क्या करेंगे? अगली प्रोसेस देखते हैं। उस पर बैठने के लिए रोगी को आज्ञा दे देनी चाहिए। सुश्रुत ने वमन औषधि पीने के बाद, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ को गर्म करके उधर को सेकने को बोला। हाथ को गर्म करेंगे, उधर पर रखेंगे, उधर सिक जाएगा, है ना, ऐसा हमको करना चाहिए।
ठीक है, इससे वमन में सुविधा होती है। चरक ने क्या बोला है, प्रतिग्रहांश उपाचरित ललाटम प्रतिग्रहे पार्श्वोपग्रहणे नाभि प्रपीड़ने पृष्ठोन मर्दने, इतनी सारी चीजें साथ में करनी पड़ती है। रोगी जब जानु समान ऊंचे बिस्तर पर बैठ जाए, सामने नीचे पीकदार है, उसके मस्तक दोनों पार्श्व को पकड़ने, नाभि को दबाने, पीठ को नीचे से ऊपर की ओर करफ करने, सब पर नित्य वर्ग हो। मतलब क्या करते हैं जब वोमिटिंग कराते, मैं पूरी नहीं दिख पाऊंगी आपको, है ना। एक क्या करेगा, इधर पकड़ेगा, इससे क्या होगा, वायु का प्रकोप होने से बचाता, व्यक्ति के सिर में दर्द नहीं होगा, है ना, क्योंकि सिर हम बांधते हैं, सिर दर्द ठीक हो जाता है ना। तो एक यहाँ पर पकड़ेगा ललाट प्रतिग्रहे, एक क्या करेगा, नाभि को दबाने, मतलब नाभि को कैसे दबाएगा, जैसे ये नाभि है उसको इस टाइप से दबाएगा, इस टाइप से, है ना, ताकि ऊपर की ओर करेगा, नाभि को दबाएगा। और एक पृष्ठोन मर्दने, पीठ को ऊपर की ओर करेगा, पीछे से ऐसे करेगा, एक नाभि को दबाएगा, एक इधर पकड़ेगा। तो 3 लोग चाहिए रहते हैं ना। तो मस्तिष्क दोनों पार्श्व को पकड़ने, पार्श्व को पकड़ते नहीं है, पृष्ठोन मर्दने रहता है ना। नाभि को दबाने के लिए पीठ को नीचे से ऊपर, ताकि ये क्या करता है, वमन के वेग को लाने में सहायता करता है। और इन कार्यों करने में लज्जा का अनुभव ना करते हो और रोगी के मन के अनुकूल रहे, ऐसे मित्र वर्गों को अलग अलग, क्योंकि वमन भी होता है, अगर उसको लग रहा है कि मैं इसके सामने कैसे उल्टी करूंगा, कोई गर्लफ्रेंड खड़ी है उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे लोगों को वहां पे ना रखे, डॉक्टर्स को रखे या उसके फ्रेंड को रखे, तो ऐसा करना है ना। क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा मायने करती है वेग पर, क्योंकि हमारा जो सीटीजेड होता है, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन मेडुला ओब्लोंगेटा में, वो क्या सेंसेशन देता है उल्टी कराने के लिए। अगर वो ही मना करेगा कि नहीं अभी आपको इसके सामने उल्टी नहीं करना है, तो वो उल्टी नहीं होगी, है ना। इसलिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टाइम देना चाहिए। फिर क्या होता है, आपने बोला ना 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना है, कभी कभी क्या होता है वोमिटिंग नहीं हो रहा, तो मधुएष्टि फांट नहीं पिलाने के बाद एक बार हम ट्राई कर सकते हैं सुपरिलिखित नखाभ्याम अंगुली, हमारी नाखून कटी हुई उंगलियों को, मतलब पेशेंट की, हमारी नहीं, पेशेंट को बोलना है कि अपनी उंगलियों को यहाँ पे तालू पे टच करना है, इससे क्या हो जाएगा, अच्छे से उल्टी हो जाती है। या फिर इसकी जगह आप उत्पन्न नाल, एरेंडनाल आदि का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी सॉफ्ट होती है, तालू पे टच करोगे। हमारे हॉस्पिटल में तो भाई क्या करते थे, जो 8 नंबर कैथेटर होता है इसको बस्ती में यूज करते, मतलब वो फ्रेश वाले रहते हैं, उनको लाते थे। एक तो उनको देख के उल्टी हो जाना, जिनको पता है कि इनका किस काम में उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर इसको तालू पे टच करते थे, बहुत अच्छे से उल्टी हो जाती थी। बड़े सॉफ्ट रहते कैथेटर, जैसे एरेंडनाल रहता है ना वैसे। हाँ बिल्कुल, ब्रेकअप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, ये प्रोसेस है, डॉक्टर से सब इतना समझते होंगे, है ना। तो समझ लिए कैसे करना है, उंगली को टच करना है तालू पे, नहीं तो एरेंडनाल कमरनाल का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली क्या यूज कर सकते हैं, है ना, वो आप अपनी युक्ति के हिसाब से लगा सकते हैं। वमन कर्म के अयोग योग अतियोग के लक्षण, तो अयोग अतियोग सम्यक योग का विशेष रूप जानने आगे लक्षणों का निर्देश किया जा रहा है। अयोग का लक्षण देखते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना, सही बोल रहे हैं, कोई ब्रेकअप नहीं होगा भाई, है ना। पैचअप हो जाएगा कि भाई इतना कठिन कर्म करा रहा है ना, तो आपका मतलब ये जिंदगी में क्या क्या नहीं कर सकता जो वमन करा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जो पेशेंट को अगर जिसको वमन विरेचन कराना है वो पहले खुद का करा के देख ले, है ना। तो जो पंचकर्मा से एमडी स्पेशली, उनको तो हर साल कराना ही चाहिए, उनको भी पता चले कि घी पीने में कैसा लगता है। ऐसा लगता है कि अगले दिन तो पी ही नहीं पाएंगे, जैसे हम महसूस कर रहे हैं ना अभी कि पता नहीं कल का डोज कैसे पिएंगे, स्मेल से ही नफरत हो जाती है ना। तो दूसरों को कराने के लिए पहले हमको उस चीज से गुजरना पड़ेगा, है ना, तभी हम दूसरे को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। अयोग क्या होता है, अप्रवृत्ति कुततिष्ठ केवलस्य वा अपौषधस्य। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, या तो अच्छे से वेग नहीं आ रहे हैं, या फिर केवल औषधि ही बाहर निकली है, या फिर विभ्रंश और विबंध हो गया। विभ्रंश मतलब होता है, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है, विबंध मतलब होता है कि उसको जो वेग आने थे वो नहीं आ रहा है, वेग का रुक जाना विबंध है, ना कि कॉन्स्टिपेशन है। हमको कुछ नहीं हुआ, बस शोधन करा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वमन के वेगों का किसी विशेष कारणवश बाहर ना निकलना, या केवल औषधियों का बाहर निकल जाना, वेगों का विभ्रंश होना, विबंध होना। विभ्रंश का मीनिंग होता है सही से वेग ना आना, और विबंध का मतलब होता है वेगों का रुक जाना, है ना। तो सिद्धि स्थान में अयोग प्रतिलोमेन 4 अल्पम प्रवर्तन, यह लक्षण बताया गया। अतियोग होने से दुष्शब्दित स्फोट, हम वहीं पे पढ़ेंगे। तो आपको इतना याद रखना है कि सूत्र स्थान में वमन के अयोग में 2 चीजें बताई हैं, वा से 2 चीजें हैं, विभ्रंश और विबंध, ठीक है। वमन के योग एक मिनट, वमन के योग के लक्षण क्या होते हैं, सम्यक योग के लक्षण। सुप्रवृत्ति अति महति यथायतन दोष हरणम, उचित समय पर वेगों का निकलना, अत्यधिक कष्ट ना होना, क्रम से कफ पित्त वायु का निकलना। यहाँ से आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है, आपको पूरा सिद्धि से याद करना। चरक सिद्धि अध्याय 1 में दिया हुआ है, क्रमात् कफा पित्तम अनिलास्य स्थिति सम्यक वमितासाइष्टा हृदपाशमोदिंद्री मारुशुद्धू तथा लघुत्ते अपि च लक्ष्मण। ये बस याद करना है आपको, है ना। वही सिद्धि स्थान पंचकर्मा में बताऊंगी सारा, ना अभी नहीं पढ़ना है। अतियोग का ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यहाँ से एक तो अयोग का याद कर लो, विबंध विभ्रंश मिलता है। दूसरा अतियोग में फेनिल चंद्रिकोप गमनम, फेनिल रक्त चंद्रिकोप गमनम अतियोग का लक्षण है। तो वमन के अधिक हो जाने पर झागदार रक्त चंद्रिका निकलती है, अतियोग का लक्षण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झागदार रक्त चंद्रिका मतलब जैसे हमने ये देखा था, भाई बहुत घबरा गए थे, वासंतिक वमन हमने कराया था पेशेंट को, उस पेशेंट में ऐसा लग रहा था कि उसको हमने जो मतलब आगंठ दुग्धपान जो कराया था वो तो निकला, इसमें पूरा ब्लड ही ब्लड, कम से कम आधी बाल्टी भर के ब्लड निकला हुआ। पेशेंट का सब तो बहुत अच्छा था, वो नहीं डरा तो सामने वाला भी नहीं डरा, नहीं तो क्या होता, इतनी ज्यादा खून की उल्टियां हो रही थी उसको। रक्त चंद्रिका मतलब अलग चीज होती है, उसमें वोमिटिंग में थोड़ा सा कहीं कहीं रक्त के कण दिखना, वो रक्त चंद्रिका कहलाती है। उसको वोमिटिंग में ब्लड ही ब्लड आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, समझ नहीं आया है।
है ना। तो वमन के अतियोग हो जाने पर झागराग प्रत्यय की चंद्रिका निकलती अतियोग का लक्षण होता है। चरक सिद्धि स्थान में हम पढ़ेंगे, फे ने चंद्र रक्तवत करके बाघ भट्ट ने बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में बताया। वमन कर्म के अतियोग आयोग के उपद्रव, तो हाँ ये वमन और विरेचन दोनों का है, वमन विरेचन दोनों में मिलता है ये। आद्यमानम परिकृत पैशावो हृदयोपसरण अंग ग्रह जीवादा विभ्रंश स्तंभ और क्लमन, ये सारे उपद्रव हैं। वमन औषधि के अतियोग या आयोग से उपद्रव होते हैं। और ऐसे ही वमन विरेचन के अतियोग से आप चरक सिद्धि 6 में पढ़ोगे, जिनको आपको टिप ऑफ टंग रखना है, निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 होते हैं, याद कर लो, चरक, सुश्रुत, बागभट, ऐसे नहीं लिखो, चरक, बागभट, सुश्रुत का इनके 10 हैं, इनके 12 हैं, इनके 15। तो ये वमन प्लस विरेचन दोनों के, अकेले वमन के नहीं है। तो क्या क्या है, आद्यमानम परिकृत श्रावो हृदकात्योग्रह जीवादानम सविभ्रंश स्तंभा शुक्द्रवा क्लमा अतियोगार अतियोगास अयोगार अतियोगास दशेता व्यापितो मता। ठीक है, फिर क्या किया, पेशेंट का सब इतना अच्छा था कि वो खुद नहीं डरा, उसने डॉक्टरों का भी सपोर्ट किया कि भाई कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। उसमें कुछ करने ही नहीं पड़ा, वोमिटिंग अपने आप बंद हो गई थी। उसको जब भी ब्लीडिंग हुई बहुत ज्यादा हो गई थी, लास्ट में पित्त का तो चांस ही नहीं बना, इतना ज्यादा वोमिटिंग में ब्लड निकला था। फिर हमने वही थोड़ा सा ठंडे पानी से किया, उसके बाद उसको लिटाया, फिर उसको डिहाइड्रेशन के लिए ड्रिप वगैरह लगाई, है ना। तो बाकी ठीक रहा, उसको ऐसा कुछ ज्यादा इशू नहीं हुआ। अगर उस पेशेंट का सब तो अल्प होता, यकीन मानिएगा पेशेंट बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बिल्कुल मतलब बेहोश ही हो जाता, ब्लड को देख के ही बेहोश हो जाता, क्योंकि वो स्टूडेंट क्या था, खुद आयुर्वेदिक का स्टूडेंट था ना, इसलिए सब तो काफी अच्छा रहता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना। अगर उस पेशेंट की जगह अगर कोई और पेशेंट होता तो आफत बन सकती थी, है ना। इसलिए सारी चीजें सोच समझकर अच्छे से कराइएगा, है ना। बाकी स्नेहपान बहुत बढ़िया हुआ था, मेडिसिन सब कुछ बढ़िया थी। अभी कॉम्प्लिकेशन ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता किस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आपको पूरा टिप ऑफ टंग रटा होना चाहिए। पंचकर्मा में आपको पढ़ाऊंगी पूरा, इसका एक रीजनिंग पढ़ाऊंगी, क्यों ऐसा होता है, जीवादान क्यों है, परिकर्तिका का कारण क्यों, हर एक से रीजनिंग क्वेश्चन बनेगा। वमन करने के बाद धूमपान कराना चाहिए, वही 1 मुहूर्त का हमको वेट करना है। और प्रायोगिक स्नायक वैरिचनिक में से कोई भी एक धूमपान करा दे। सेम टू सेम ऐसे सुश्रुत ने बोला है, चरक ने भी सेम बोला है कि दोनों में से कोई एक धूमपान हमको कराना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना, मुझे आज कंप्लीट कराना है, आराम आराम से करते रहेंगे, ज्यादा नहीं बचा है। अब वमन के बाद क्या करना है, हाथ पैर धुलने के बाद उस रोगी को निवात गृह में बैठाकर शिक्षा दें। ऊंचा बोलना, अधिक देर तक बैठे रहना, अधिक समय तक ना खड़ा रहना, ये सारी चीजें उसको बताना है। बॉडी हैंग हो गया, ठीक है। अब आते हैं संसर्जन क्रम। तो संसर्जन क्रम कहाँ से पढ़ेंगे, ये मैं आपको सिद्धि स्थान से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे ओनली एक क्रम याद रखना है आपको, है ना। सिद्धि स्थान से सारा कुछ पढ़ेंगे। कुछ से परिसेचन, स्नान करने के बाद अग्नि के बल को जांच कर हमको पिलाना चाहिए, संसर्जन क्रम का पालन करना चाहिए। कैसे कैसे किन चीजों का प्रयोग करेंगे वो हम देखेंगे सिद्धि स्थान में, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको सिद्धि स्थान में पढ़ाऊंगी, है ना इसको। चलिए, बस एक चीज याद करेंगे, वो मैं आपको भी लास्ट में लिखाने वाली हूँ। अब क्या करना है, विरेचन कर्म। तो विरेचन कर्म स्नेह स्वेदन कराने के बाद वही सुकृष्ण सुप्रजीन भक्तम, फिर त्रिविध कल की अक्ष मात्रा में प्रयोग करना। शास्त्रोक्त मात्रा बस याद करो, बाकी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे बाद में कि त्रिविध कल की अक्ष मात्रा में इसका प्रयोग करना है। सम्यक